अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी मोटिवेशनल भी होगी उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो जिनकी कोई हेल्प नहीं होती, कोई उनको मोटिवेट नहीं करता। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, और जब आपको कोई मोटिवेशन नहीं होती तो फिर आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपना नाम बना लें, अपने आप को कहीं खड़ा कर लें, अपने पैरों पे खड़ा कर लें, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आज हम बात करने वाले हैं उन ख़वातीन की जो एक सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो होती हैं आपकी ज़िंदगी की, जब आप कुछ भी नहीं होते और आप अपने बलबूते पे बिना किसी की मदद के आप इन ख़वातीन को देखते हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, अपने घर के बहुत सारी चीज़ों को अपने हैंडल कर रही होती हैं। और इसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ कि मैंने कहा था कि आज मैं सक्सेसफुल स्टोरीज़ पे बात हो रही है तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। मैंने बहुत से, जब मुझे कोई इंटरव्यू पे बुलाता है, जब शोज़ नहीं हो रहे होते और मैं किसी इंटरव्यू पे या किसी शो पे जाती हूँ, तो अक्सर पूछा जाता है ना कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ये हुआ, तो ये तो सब जानते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। बट इसके पीछे एक बैक स्टोरी ये है कि आपको घर से सपोर्ट तो ज़रूर थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि फुली सपोर्ट थी। एंड आई वॉज़ अ वेरी क्या मैं कहूँ, मैं बहुत कम पढ़ने वाली लड़की, ना ज़्यादा पढ़ती थी, और मैं अक्सर सुनती भी थी ये लोगों से कि मेरे घर वाले ही कहते थे, मेरे कज़न्स में और मेरे सब बहनों में आई वॉज़ द वन जो थोड़ी डफर थी, ना पढ़ने में अच्छी, पढ़ाई से भागना। अच्छा, आई वॉज़ ऑलवेज इंटेलिजेंट, बट मैं ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई पे, तो मैंने इतना पढ़ा भी नहीं। फिर खैर शादी हो गई, तो शादी के बाद मुझे हुआ कि मैंने स्कूल जॉब करनी है, बट आई वुड नॉट लाई, क्योंकि मुझे अक्सर जब मैं कोई बात करती हूँ तो बाद में कहा जाता है ये टीवी पे क्यों कहा, बट क्यों नहीं। जब आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो या आपकी एक्सपीरियंसेस हो और आपके देखने वाले आपको सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको कोई मेड अप स्टोरीज़ तो नहीं सुना सकते ना। कैसे स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, घर से आपको सपोर्ट मिलती है। माई फादर वॉज अ बिग सपोर्ट इन एंड ही वॉज इन फेवर कि मैं स्कूल जॉब करूँ, बट ऑब्वियसली कुछ इन लॉज की वो थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, या उनको था कि हमारे घर में किसी ने कभी जॉब नहीं की, लेकिन आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट अ जॉब। एंड मैं स्कूल जॉब करती थी। मैं थी तो इंटरमीडिएट, लेकिन मुझे स्कूल में पढ़ाने का, शुरू से टीचर बनने का शौक़ था। फिर उसके बाद बहुत सी मैंने इट वाज अ रफ़ पैच ऑफ माई लाइफ कि मेरे मिसकैरेजेस हुए, और फिर मैंने अपने आप को, जब मैं मॉर्निंग शो में आने लगी तब भी मैंने बहुत मुश्किलों से इजाज़त ली, लेकिन यस, घर की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट होती है कि इजाज़त ली बहुत मुश्किल से, फिर ड्रामाज नहीं किए, बट मैंने अपने बलबूते पे अपने आप को बनाना शुरू किया, मेहनत की, काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। तो अपने बलबूते पे जब आप सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे नहीं होते और आपको लोगों से सुनने को मिलता है कि ये तो कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकेगी, ये तो डफर ही है, ऐने की करना है, एरा ब्याह करो, कुछ नहीं करेगी। लेकिन अब वही लोग हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आमना हमारी कज़न है, और आमना हमारी रिश्तेदार है, या जो भी मेरी फ्रेंड है, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो जब आप अपना नाम बना लेते हैं और अपने आप को कहीं खड़ा कर लेते हैं, तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह ये सक्सेसफुल स्टोरीज़ बनती हैं कि जब आप कुछ भी नहीं होते, फ्रॉम नोबडी टू समबडी यू बिकम समबडी, दैट्स अ बिग ट्रायम्फ इन योर लाइफ, कि आपने अपने आप को मनवाया। इसी तरह बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो घरों में होती हैं, जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और फिर जब वो अपना नाम बनाना शुरू करती हैं, ख़ास तौर पे मीडिया में। आप अगर बहुत सी देखें ना स्टोरीज़, अगर मीडिया पे ख़ास तौर पे, जितना मैं जानती हूँ, बैंकर्स हैं, ये हैं, इनका भी ये होता है कि घर से कोई एक बच्ची अपना नाम बना ले, अपना काम शुरू कर दे और अपने बलबूते पे करे, उसे कोई सपोर्ट ना हो, जबकि उसके इर्द गिर्द लोग हों जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कहते हैं ना, आप किसी को कभी कह देते हो कि मेरा अंकल है, कोई अंकल हैं, आंटी हैं, या कुछ है, कि मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें, मेरे लिए इधर बोल दें ज़रा सा, कभी भी। और याद रखिएगा, जो आपके नज़दीकी लोग होते हैं ना, जो आपके बिल्कुल क्लोज़ होते हैं, वो आपकी कभी हेल्प नहीं करते। ये आजमाई हुई बात है। आई एम श्योर बहुत से लोग इससे रिलेट करेंगे कि जब आप किसी भी जानने वाले को कहते हैं ना कि यार आपका तो ये, आप इस ओहदे पे हैं, या आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, या आपके रेफरेंसेस से अगर मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी, वो वहीं से गोलमोल बातें करके आपको भगा देते हैं। नहीं, मेरा तो कोई ऐसा जानने वाला नहीं, मैं नहीं कह सकता। और वो कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं कहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी यू ग्रो एंड फ्लरिश।
लेकिन जब आप अपने बलबूते पे कहीं पहुंचते हैं तो वही लोग आपको अपना रिश्तेदार भी मान लेते हैं, आपके साथ बैठना भी चाहते हैं और आपको कहते हैं कि अच्छा जी ये तो आगे निकल गया। तो एक और बड़ी मज़े की इसमें बात है कि बहुत जब दुनिया में आप देखते हैं ना आपके रिश्तेदार ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो जब आप उन्हीं जगहों पे जाना शुरू करते हैं, आपके वीज़ा लग जाए या आप घूमने लग जाएं, तो लोगों को बड़ी अंदर से ना वो होने लग जाती है कि अच्छा अब ये भी इस मुल्क जाएंगे, अब ये भी ट्रैवल करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इससे कनेक्टेड हैं कि सक्सेसफुल स्टोरीज़ में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप देखते हैं ना ग्राउंड लेवल से कोई अपने आप को बनाता है विदाउट एनी हेल्प एंड अपनी मेहनत से आगे पहुंचता है, बड़ी लोगों को जलन हो रही होती है उससे कि ये कैसे आगे निकल गए, हमने तो इसकी हेल्प नहीं की थी, किसने इसकी हेल्प की। तो जो गैर होते हैं ना वो शायद आपके लिए बढ़ चढ़ के कहते हैं। मुझे कोई फ़ोन करे या मेरे अपने किसी स्ट्रेंजर्स को कहूँ ना कि अच्छा यार ये मेरा काम कर दें, आप करवा दें, आपकी जान पहचान है, वो फ़ौरन यूँ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अपने को कह दें ना, वो फ़ौरन से कहेगा नहीं मेरी तो इतनी आजकल बातचीत नहीं है, मैं कैसे कहूँ, मुश्किल है। और अपने दोस्तों में ही आप देख लें, आप किसी को कह दें कि यार मेरे लिए बोल दोगी इसको किसको कि ये चीज़ कर दे, नहीं मैं तो कह नहीं सकती, अपने काम के लिए भी मैं बड़ी मुश्किल से कहती हूँ, हालांकि पूरा काम करा रहे होते हैं। तो लोगों की हेल्प करना सीखें। अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है और आपके बलबूते हो सकता है तो उसको हेल्प करें। लेकिन अगर नहीं करते तो एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं, अल्लाह ताला के अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उरूज पे ले जाना भी अल्लाह का काम है और नीचे लाना भी अल्लाह मियाँ का काम है। तो अल्लाह ताला पे फेथ रखें और अपना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप सक्सेसफुल होते जाएं। आज हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुल स्टोरीज़ होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारे पास जो लेडीज़ हैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ पे हम बात करेंगे। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल विदाउट एनी हेल्प। जब आपको कोई हेल्प नहीं होती और आप ज़िंदगी में अपना नाम बना लेते हैं, अपना एक ब्रांड बना लेते हैं, तो लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं एंड यू आर एक्चुअली रोल मॉडल एंड यू आर समवन जिसको देख के लोग लुक अप करते हैं। और आप जो घर में बच्चियां बैठी हैं जिनको ये होता है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके घर वाले उनको बहुत उनका जो है वो मोटिवेशन कम कर देते हैं, उनके लिए ये स्टोरीज़ आज हम लेके आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मेरीन मुश्ताक, ओनर ऑफ अ फ्री विजडम स्कूल विच इज़ अ फ्री स्कूल एंड वुमेन ऑन व्हील पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं यहाँ पे वजिया बतूल, ओनर ऑफ केक स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोक स्टूडियो कहने वाली कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। अच्छा, सो मेरीन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। क्या सक्सेसफुल स्टोरी है? हाउ यू बिकेम सक्सेसफुल एंड व्हाट इज द जर्नी मेरी ऐसा लगता है, अगर मैं पीछे जाऊँ ना तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे एक लाइफ मेरी रोलर कोस्टर पे थी और स्टिल मैं रोलर कोस्टर पे ही चल रही हूँ। इतने अप्स एंड डाउन्स मैंने ज़िंदगी में देखे हैं और आज मैं सोचती हूँ कि कितनी मैं ब्लेस्ड थी ना कि मैंने उन सब चीज़ों को इतने मज़े से ओवरकम किया है। अच्छा, जब आप फंसे हुए होते हो ना तो आपको महसूस होता है कि आप नहीं कर सकोगे, लेकिन आप जब निकल आते हो ना और आप एक पीक देखते हो तो आप अपने आप को खुद ही थपक रहे होते हो। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में? अभी आपने मुझे बताया ना कि आप डफर थी। आई एम सो सॉरी, लेकिन हम ये वर्ड यूज़ करें, आपको नहीं पता आजकल तो सोशल मीडिया पे हम ज़रा सी कोई एक वर्ड बोल लेते हैं तो वो वर्ड इतना नेगेटिवली जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा होता है और लोग ऐसे पिक करते हैं। डफर कहा जाता है उन बच्चों को जो थोड़े से पढ़ाई से भागते हैं। तो हम इंटेलिजेंट होंगे, डफर नहीं होंगे। अच्छा, तो आप क्या बता रही हैं? मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, 1.5 साल की, तो मेरे सर में ना कुछ हो गया था, सिस्ट वगैरह हुई थी। उसका ऑपरेशन नहीं करवाया था तो वो होम्योपैथिक से सूखा था क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी और टेबल पे लेट नहीं रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि उसके बाद से ना मेरे कोई वेन ऐसी दब गई कि मेरी मेमोरी बहुत वीक थी। और आज भी ना कोई ऐसी पिक्चर सामने आ जाती है ना तो मैं उसको नहीं डिफाइन कर पा रही होती कि वो पिक्चर और वो सीन, वो कपड़े कहाँ थे। मतलब मेरी मेमोरी थोड़ी सी आज भी फ्लक्चुएट करती है। तो मेरी मेमोरी के इश्यूज़ की वजह से मैंने हमेशा अपनी एजुकेशन सफ़र की
बहुत अच्छा। मुश्किल से पास होती थी। मेरी मदर जो है कंसंट्रेशन नहीं होती होगी। कंसंट्रेशन थी, मेमोराइज नहीं कर याद नहीं कर पा रही थी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। और मुझे इतना माशाल्लाह सपोर्टिव, जिसे कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड मिला, क्योंकि मेरी मदर खुद टीचर रही है, अपने साथ ही रखा उन्होंने, और उन्होंने ही धक्का स्टार्ट कर करके ग्रेजुएशन करवाया मुझे। अच्छा। लेकिन क्या है कि वो जो पीरियड था ना वो बड़ा टफ था, क्योंकि पढ़ाई करना चाहते थे, याद नहीं होता था। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी हमेशा से, लेकिन ऑब्वियसली आप बेसिक ही नहीं पढ़ पा रहे तो आपको आगे कैसे लेके जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी एजुकेशन में। उस टाइम पे आप पढ़ना, जो आपने बात की ना, खैर मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो भागना था पढ़ाई से, तो मेरी आपकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। मैं तो भाग जाती थी पढ़ाई से, मैं छुपती थी कि मुझे कोई पढ़ाने ना। मैं अपने सर को भी गाने कहती थी मेरे साथ बैठ के गाएं, वो भी बेचारे कहते थे खुदा के लिए बेटा पढ़ लो। तो बात ये कि आपकी जो स्टोरी ना, मैं इन बच्चों के लिए बहुत ख़ास तौर पे कहूँगी कि हमारे यहाँ तो अब जाके आए ना डिसलेक्सिक और ये सब पता चल जाता है बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है ना अपने आप से, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और माँ बाप और जो इर्द गिर्द वाले ना उसको और ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं ताने दे दे के। अच्छा, तो आपकी अम्मी ने आपको सपोर्ट किया? अम्मी ने सपोर्ट किया एजुकेशन में, लेकिन अम्मी का ये भी एक चीज़ थी कि भाई शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि हम 5 बहनें थी और 2 भाई थे। अब वो 5 बहनों की वजह से ना अम्मी को था कि नहीं, कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें हमारे पेरेंट्स ने ऐसे पाला, दोनों फेडरल के थे और अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन हमें ऐसे पाला कि अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास भी हो रही है ना, तो 2-2 घंटे ड्राइवर दरवाजे पे खड़ा रहता था और वो हमें लेके वापस, ऐसा नहीं शक करते थे, लेकिन वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे हमारे लिए, इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे कि वो चाहते थे कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। और खासतौर पे अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि कोई गलत बंदे से ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, बहुत परेशान और होना भी चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना। बच्चियों को संभालना, उनको ये शायद महसूस होता था कि उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि वो जॉब करती थी। तो फिर ये स्ट्रगल पढ़ाई के बाद शुरू हुई? अच्छा, पहले तो आपने पढ़ाई से स्ट्रगल किया, और फिर उसके बाद आपकी जर्नी पे हम आएंगे कि जर्नी में और क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ है ना, तो बताना है, आपका शो है, आपके लिए हमने ये शो किया है कि सक्सेसफुल स्टोरीज बने। जी वजिया, व्हाट इज योर स्टोरी? अच्छा, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई में नहीं थे इतने अच्छे, तो मैं हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं टॉपर थी हमेशा से। लेकिन वो प्राइमरी तक मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। जैसे ही क्लास 9 में कोविड के बाद, कोविड में तो बिल्कुल सेकेंडरी से आप 6 से 6 से नहीं, मैं 7 तक बहुत अच्छा पढ़ती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर कोविड आया और मैंने एक क्लास स्किप की थी, तो मैंने 8 से स्किप करके मैं 9 क्लास में गई थी। अच्छा। तो 9 क्लास में फिर ऐसा हुआ कि मैं पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा। जैसे प्रीलिम्स होते थे, मिड टर्म्स होते थे, तो वो मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन बोर्ड्स में मैं पढ़ती थी। लेकिन जैसे 9 मैट्रिक में तो ये होता है ना कि आपके बोर्ड्स के रिजल्ट मैटर करते हैं जी। तो जब प्रीलिम्स के रिजल्ट आते थे तो मेरी फैमिली को एक्सपेक्टेशंस होती थी कि हमेशा से टॉपर है तो अभी भी टॉप ही करेगी। लेकिन फिर वो टॉपर नहीं रही थी मैं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि आपका ध्यान हट गया पढ़ाई से? 9 मैट्रिक में और इंटर में आके ऐसा होता है कि आप उस पे प्रीलिम्स में स्कूल में फोकस नहीं करते, आपका सारा फोकस होता है कि बोर्ड के एग्जाम से। बिल्कुल ठीक है, प्रीलिम्स में तो बंदा इतना ध्यान नहीं देता, जिसको मॉक्स भी कहते हैं। जब पूरी क्लास ही आपकी फोकस ना करे तो फिर आपका भी माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। कौन सी क्लास थी बेटा ये जो बिल्कुल फोकस नहीं? हर बच्चा डिफोकस था। और ज्यादातर ये होता था कि जो हमारे प्रीलिम्स होते थे वो रमजान में होते थे, तो रोजों में नहीं, और भी नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल ही। तो मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैं टॉप करूंगी, लेकिन जब वो नहीं होता था तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर लो हो गई। लेकिन फिर बोर्ड में ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट अच्छा? हाँ, बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आते थे। तो बचपन से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो रहीं, बट बीच में आके थोड़ा सा लो हुआ। उसके बाद फिर वापसी वही हो गया कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उस पर अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई केक स्टूडियो की, तो मेरे फादर नहीं थे। अच्छा। बचपन से ही, तो उनको ये था कि बेटियां हैं। तो उसके बाद फिर मुझे जाहिर है फैमिली में कितनी बहन भाई हो आप? मेरी एक बहन है बस। 2 बेटियां बस, ठीक है। और भाई नहीं है? नहीं। अच्छा। और फिर फादर की डेथ भी जल्दी हो गई? जी। अच्छा। तो उनका ये था कि बेटियां हैं तो उस पर भी उनको इशू था। तो उसके बाद किनको इशू था? फादर को। तो फैमिली को और फ्रेंड्स में भी बड़े होकर पता चल ही जाता है, तो फ्रेंड्स भी बात करते थे तो बुरा लगता था। और कि फादर ऐसा सोचते थे। तो और उसके बाद फिर मेरा बचपन से ही ये माइंड बन गया था कि मुझे बड़े इतना ज़्यादा आगे जाके नहीं, लेकिन यंग एज में ही कुछ करना है, कुछ अच्छा बन के दिखाना है, कुछ बन जाना है यंग एज में, सबको प्रूव करना है। क्योंकि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जब बातें करते हैं लोग और यंग एज में आपको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो चीज़ें,
तो वो मुझे भी इफ़ेक्ट करने लगी थी और मुझे ये होता था कि मुझे इनको चुप करवाना है, इनका मुंह बंद करवाना है। वो जो लोग बातें करते थे वो स्ट्रेंजर्स थे या वो अपने रिश्तेदार? मेरे स्ट्रेंजर्स भी थे, जैसे क्लास फेलोज होते हैं, फ्रेंड्स नहीं, क्लास फेलोज और रिलेटिव्स भी, हर कोई करता है। तो इसी तरह से होता था। तो मुझे बचपन से ही ये माइंड में था कि मुझे कुछ करना है। तो फिर इस तरह से हुआ कि पेंटिंग का भी शौक था, पेंटिंग के लिए मैंने पेज बनाया, वो बस एक शौक से ही किया था। ठीक है। उसके बाद फिर बेकिंग पे मुझे बचपन से शौक था। मम्मा को देखती थी, मम्मा बेकिंग करती थी। तो एक हमारा केक था, फैमिली में वो बनता था, तो वो मम्मा बहुत अच्छा बनाती थी। मम्मा को देख के मेरा दिल चाहता था कि मैं भी बनाऊं। एक दफ़ा मैंने बनाया, वो मम्मा से ज़्यादा अच्छा बन गया। जब मैं बनाई वो मम्मा की रेसिपी तो हिट हो गया। हाँ, तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपको ही बनाना है उससे। फिर मैं क्लास 5 में थी, तब हमारे स्कूल में बेक सेल हुई, तो मैंने वहाँ पे वो केक बनाया? हाँ, मैंने वहाँ पे वो केक बनाया। तो मेरी टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि 5 क्लास में बहुत यंग। क्या है वो केक? चॉकलेट केक था। चॉकलेट केक है, सिंपल सा। अच्छा। तो अब वो हमारे लिए क्यों नहीं लाई? इतना तुम्हारा मशहूर केक है। अब वो कोई नहीं खाता, अब दूसरी चीज़। अब कोई नहीं खाता कोई। तो वो पहली चीज होती है, वो हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन अब उससे पहले वो तो इतना फज ब्राउनीज पहले इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, वो अब उसका ट्रेंड आया। आज ले आती तो फेमस हो जाती है। मैं तो खाती ना फज ब्राउनी। अच्छा, फिर तो वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ से बस 5 क्लास में सिर्फ एक पॉपअप किया अपने स्कूल में ही। ठीक है। उसके बाद फिर वो वहीं पे बंद हो गया, वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर कोई सीन ही नहीं था, कुछ किसी को याद ही नहीं था कि अच्छा इसको भी करियर बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे शौक था हमेशा से कि मैं बेकरी खोलूं, और मेरा हमेशा से ड्रीम था पिंक कलर की बेकरी हो, उसके साथ फ्लावर शॉप हो और लाइब्रेरी हो, सब कुछ एक साथ हो। तो ये मेरा ड्रीम था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ये कभी पूरा होगा। मुझे यही नहीं लगता था कि मैं कभी बेकिंग करूँगी इस तरह से, इतना लोगों को मेरी चीज़ें जाएंगी। लेकिन फिर वो इस तरह से स्टार्ट होता गया, और फिर फर्स्ट ईयर में आके मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। वो स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मेरी फ्रेंड की पेट की बर्थडे थी, डॉग की बर्थडे, तो उसने अपने डॉग के लिए फज ब्राउनीज ऑर्डर की, और उसने मुझे बोला कौन डॉग है आपकी फ्रेंड जो डॉग के लिए? भाई उसके लिए तो उसका पेट ही सब कुछ होगा ना। उसकी डॉग की 4th बर्थडे थी, तो उसने ये फज ब्राउनीज किसको खिलाई? नहीं, वो तो डॉग्स को नहीं पार्टी होती है। अच्छा, तो उसकी सबको बुलाया, आई हुई थी, फ्रेंड्स आए हुए थे। डॉग की बर्थडे की उसने, वाह। उनके लिए केक बनाया था, लेकिन केक हमारी तरफ से नहीं था, कि हमारी तरफ से फज ब्राउनीज थी। ठीक है। तो वहाँ पे फज ब्राउनीज गई। अच्छा, मुझे मैसेज आया उसका, मुझे हमेशा से बोलती थी कि मैं तुम्हें ऑर्डर करूँगी, लेकिन मुझे होता था मैं अपनी फ्रेंड से पैसे लूँगी, तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था ये। बेटा, घोड़ा घास से दोस्ती करता है तो फिर वो क्या करेगा? लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो फिर आप कहते हो कि अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। मैंने इससे पहले उनको बहुत ऐसे ही ले जाके खिलाती थी कॉलेज में। अच्छा। हाँ, बोलती थी कल लेके आ जाना, मैं लेके चली जाती थी। तो एक वो ही थी वाहिद जो मुझे कहती थी कि जो है ना, मैं तुमसे ऑर्डर करूँगी और मैं तुम्हें पे करूँगी, सिर्फ वो थी। वेरी नाइस। तो उसने फिर मुझे इस तरह से सुबह मैसेज किया कि मुझे जो है ना शाम तक ब्राउनीज चाहिए और मैं तुम्हें पे करूँगी। डॉग का नाम क्या था? बफी। बफी, ओके। तो मैंने मम्मा को बताया, उन्होंने बोला कि जिस तरह अगर वो पे करना चाह रही है तो आप कर लो। तो इस तरह वो पहला ऑर्डर इस तरह से मेरा जनरेट हुआ था। ठीक है। अब बेकरी अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था। और बेकरी अब बन गई है? नहीं, अभी बननी है, प्लानिंग चल रही है उस पे। लेकिन अब आप प्रॉपरली पेज है आपका और आप ऑर्डर्स पे बनाती हो चीज़ें। अभी हम उस पे आएंगे कि स्ट्रगल्स जो लोगों, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने बीच में जो सक्सेसफुल ना होने की कोई वो की हो कि ये अनसक्सेसफुल हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा हुआ बीच में, मुझे फैमिली से भी, और मेरे रिलेटिव्स क्या करते थे, ऑर्डर करते थे, पैसे नहीं देते थे। तो अब रिलेटिव्स को कितना बोला जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी, लेती थी। मैं तो कभी ना पैसे छोड़ूं। मैंने भी किया दिया। मैं भी नहीं छोड़ा। मैंने भी कभी नहीं छोड़े। तो मेरी फैमिली में भी हुआ ऐसा, फ्रेंड्स भी बोलती थी कि ये कोई करियर थोड़ी है, इससे कुछ अच्छा, ये करियर नहीं है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ना घर चलेगा, आप इससे अच्छा अपना पढ़ाई पे फोकस करो। डीमोटिवेट किया। हाँ, बहुत डीमोटिवेशन मिली। सही। अब मुझे ये बताओ मेरीन कि आपकी, क्योंकि आपने कहा बहुत स्ट्रगल्स थी, स्ट्रगल्स का जो होता है ना पीक होती है जहाँ आके आप बिल्कुल टूट जाते हो कि अच्छा अब मुझसे नहीं हो रहा। स्टार्ट जब लिया तो क्या इसी तरह रिलेटिव्स या इनकी क्या स्टोरीज है जो आपको लगता है कि मुश्किल हुई आपके लिए? स्टार्ट इसी को कंटिन्यू कर देती हूँ कि क्योंकि मैं अपनी करियर पे फोकस थी और मैं सोच रही थी कि मैं अब्बू की तरह CSS कर लूँ और साथ में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स और MPA की भी तैयारी कर रही थी।
तो मेरी अम्मी ने ना उसी के बीच में एक जैसे छोटी बहन की शादी कराई ना, यहाँ से मेरा जिसे कहते हैं ना कि वो टूटा, क्योंकि मैं चल पड़ी थी। अच्छा। उसके बाद ना मैं चल पड़ी थी क्योंकि अम्मी मुसलसल मोटिवेट करती थी ना। यहाँ से जो मेरा ब्रेक हुआ ना शादी का, उसने ना फिर मुझे अच्छा खासा डिक्लाइन में चली गई थी। लेकिन बहन की शादी, छोटी बहन की शादी पहले करा दी गई ना, तो अम्मी ने कहा कि भाई कोई तो हो ना, कोई किसी को तो मैं शादी कराऊं, कोई तो निकले ना बाहर, ब्रेक हो। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एटलीस्ट करके फिर मेरी जब शादी हुई ना, तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक डिक्लाइन पीरियड था, क्योंकि आपकी एजुकेशन रुक गई। और फिर जब बच्चा होता है, अच्छा मेरी जो सबसे बड़ी बेटी थी ना, उसके साथ थोड़ा सा डिसलेक्सिया का इशू हो गया। अभी तो पहले बहन की शादी हुई और फिर आपकी हो गई। मेरे उसकी 2 साल के बाद जब उसके 2 बच्चे हो गए, तो फिर मुझ पे एक ऐसा प्रेशर डेवलप हुआ था कि आपने भी करनी, क्योंकि बड़ी बहन की शादी। क्योंकि पता है क्या, एक दफ़ा अब्बू के किसी फ्रेंड के यहाँ बैठे हुए थे, तो उनकी ना मदर बोल रही थी, हाय बेचारी इसकी शादी नहीं हुई। वो चीज़ आज तक, वो डायलॉग, उनकी शक्ल मुझे आज तक इतनी याद है, और मुझे इतना रिग्रेट होता है ना कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे थी। और अब आपको मैं बताऊं, अब आप देखिए कि बहनों की शादियां जब हो रही होती हैं, अगर बड़ी की नहीं होती तो छोटी की हो जाए, तो अब हम लोग वो चीज़ें इतनी फील भी नहीं करते कि ठीक है नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। ये लोग आपके दिमाग में डालते हैं। अच्छा, उन्होंने बुरे शक्ल बना के कहा कि इसकी शादी नहीं होगी। हाँ, इस बेचारी की शादी नहीं, बेचारी भी कोई बात नहीं। वो वर्ड आज भी मुझे याद है उनके, कि इसकी शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, हो जाएगी। मतलब वो ये समझ रही थी कि मेरी शादी हुई नहीं है। हाँ। तो वो मुझे फील हुई थी वो चीज़, हालांकि वो फील नहीं करनी थी मुझे, और मुझे इतना रिग्रेट है ना कि मैं अगर उस चीज़ पे ना होती ना, तो आज मेरा कुछ और ही होता है। लेकिन फिर भी ना, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होती है ना, और आप मुसलसल चल रहे होते हो, देखो रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती है, और मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल रही है, रुकावटें होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कंसिस्टेंसी के साथ वेट करती रहूँ, और उस चीज़ को, जो मेरा टारगेट था, उस पर लाजमी जाऊँ। अब जब मेरी बेटी हुई थी ना, उसको डिसलेक्सिया था, ठीक है, और मैं बिल्कुल हाउसवाइफ थी, मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरी सास थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती थी ना। अभी है सास? नहीं, वो जा चुकी हैं। अच्छा, जा चुकी हैं वो। तो मेरी जो बेटी है माशाल्लाह लॉ कर रही है। माशाल्लाह। और जैसे जो चीज़ें मैंने अपने अंदर, कि इतनी बड़ी बच्ची की 20 साल की है वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो वही बच्ची थी जो रीडिंग राइटिंग के इश्यूज उसको होते थे, और वो पढ़ नहीं पा रही होती थी। फिर मैं बार बार जाके ना, उसकी जो टीचर होती थी, मैं उससे बात करती थी। मैंने कहा अगर ये आपको ओरली सुना देती है ना, आप प्लीज़ इसको नंबर देते, और मेरी वो रिक्वेस्ट पे करती थी। अच्छा, करती थी। तो आज माशाल्लाह से वो लॉ कर रही है, टैक्स सीख रही है, और वो अपनी इंटरनल मोटिवेशन के साथ वो चीज़ कर रही है। तो उस दौरान में आपको जब डिसलेक्सिया था उसको था, तो किस तरह मैनेज करती थी, और तब आप कोई काम नहीं करती थी? नहीं, मैं तो घर पे होती थी, लेकिन ये कि हस्बैंड का स्कूल होता था, तो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे बोला जाना आना। हाँ। तो मेरा करियर जिसे कहते हैं ना कि वो फ्लक्चुएट रहा। मास्टर्स की मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, नहीं कर पाई। अब पहली दफ़ा जो मैं मास्टर्स कर रही थी, तो मेरी बेटी ने मैं बुक्स पढ़ रही हूँ ना, ऐसे करके सारी बुक्स रखी और गोद में आके बैठ गई, छोटी सी। तो ऑब्वियसली फिर आपका इफेक्ट होता है, आप नहीं पढ़ पा रहे होते ना। और लोगों की जब आप बात करते हैं ना, तो लोगों की ज़बानें बहुत लंबी होती हैं, वो आपको कभी भी ना जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देते, ग्रो नहीं करने देते। उसमें ससुराल वाले सबसे पहले। अच्छा, अब तो हो गया ना, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं स्टोरीज यहाँ पे, और हम स्टोरीज सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं दुनिया में, वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं। कुछ तो होते हैं जो हेल्प से बनाते हैं, और जो विदाउट हेल्प बनाते हैं और स्ट्रगल करके बनाते हैं, उनकी बड़ी मज़े की जर्नीज़ होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों की जब मुश्किलें आती हैं ना, अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपके रास्ते कैसे बनते जाते हैं, कि आप सोच रहे होते हो कि यार ये मैं करना चाहती थी। हर बंदा, वो भी चाहे सक्सेसफुल भी होगा ना, वो आपको देख के कहेगा इसको कैसे, ये अल्लाह ताला ने इसके साथ कैसे हो गया, इसको कैसे हेल्प मिल गई, ये कैसे ग्रो करा है, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं। जी, आप अपनी जर्नी बता रही थी। सो आपकी बड़ी बेटी डिसलेक्सिक थी, और दूसरा नॉर्मल है, और तीसरे पे आपने कहा कि वो स्पेशल है। मेरा जो तीसरा बेटा है ना, उसको पूरी लाइफ उन्होंने कहा कि ये ऑटिस्टिक है, लेकिन जब मैंने अभी रिसेंट डायग्नोसिस कराया तो पता चला कि वो IQ डेफिसिट है। मिकाल बोल नहीं सकता है, लेकिन वो माशाल्लाह बड़ा हो गया, वेट भी है उसका 10 साल का भी। हमने रिसेंटली उसकी 10 ईयर बर्थडे मनाई है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता। लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मॉन्टेसरी का था, और मैंने अर्ली चाइल्डहुड पे बहुत काम किया, तो मेरे बच्चे
बच्चे बहुत नॉर्मलाइज होते थे। तो मिकाल को भी ना हमने एक प्रैक्टिस कराते रहे, उसको हम वो देर से नॉर्मलाइज हुआ, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें समझता है, सोचता है। एक वो भी टाइम था कि मिकाल को बोलते रहो, वो कुछ समझता नहीं था। और तो उसी के 1.5 दौरान साल आपने में ये सोचा कि मैंने काम करना। 1.5 साल में जब मिकाल 1.5 साल का था तो मुझे पता चला कि ये बोल नहीं पाएगा, और इसी दौरान मेरे फादर का इंतकाल हो गया। तो वो जैसे ना मैं एक ऐसे फेज़ में चली गई सडन डेथ की वजह से, तो मैं मिकाल पे फोकस 1 साल तक नहीं कर पाई। तो शायद वो बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना गैप आ गया, शायद वो बोल लेता, हम यही सोचते हैं ना, शायद बोल लेता, शायद कर लेता, लेकिन वो बस अब मैंने पूरी लाइफ उसको दे दी, 5 साल 6 साल 7 साल अपने। लेकिन बीच में बात ये ना कि पढ़ती रही, कोशिश करती रही। देखो ये बहुत अच्छी मैंने चीज़ वहाँ पे सीखा, माइंड साइंसेस मैंने वहाँ से अच्छा। सीखा जी। मैं काउंसलिंग्स करती रहती थी, लिखती रहती थी, और वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं इस तरह से वर्क करती थी कि औरतों की, सिर्फ औरतों की मैं काउंसलिंग करती थी। औरतें मुझसे बात करती थी, उनको मेंटल इश्यूज होते थे। जैसे मेरे पास एक कॉल आई एक दफ़ा, वो लड़की हॉलैंड में स्टेशन पे बैठी हुई है, उसके हस्बैंड मतलब उसका बच्चा हॉस्पिटल में 1 दिन का, और मियाँ ने उसको स्टेशन पे छोड़ा हुआ है मार के, और वो रो के मुझे मैसेज करिए मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज वो बंदी अपने हस्बैंड के साथ सेट है, और वो मुझे बाजी बोलती है, और बल्कि इनफैक्ट वो उसी तरीके से जैसे मैं ट्रीट कर रही होती हूँ ना लोगों के, वही चीज़ लर्न करके आज वो काउंसलिंग करिए। कितनी अच्छी बात मैंने कहा वो एक और महरीन मैंने जनरेट की, और पता नहीं कितनी और मैंने महरीन और जनरेट की आप तभी लोगों की हेल्प कर सकते हैं जब आपने वो पेन खुद फील किया होगा। एम्पैथी एम्पैथी तभी आती है। सिंपैथी तो आप दे देते हो लोगों को, लेकिन बिल्कुल, आप सही एम्पैथी कह रहे हो। लाना अपने अंदर और फिर उसको हेल्प आउट करना, और इतनी मैं समझती हूँ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ये कहने में सुनने में बड़ा आसान होता है, फादर की डेथ हो गई, बच्चा इस चीज़ से गुजरा है, और फिर अपने आप को यू पुट टुगेदर, कितना मुश्किल होता है कंपोज करके रखना। बेकरी का ख्वाब तो आपका भी है, लेकिन जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कहा लोगों ने डीमोटिवेट किया, कैसे उस चीज़ को लेती थी? क्या दिल आता था कि अच्छा छोड़ दूँ? मुझे बीच में रमज़ान के बाद ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल ख़त्म करने वाली कौन थी। सा रमज़ान? ये वाला अभी जो रमज़ान? मुझे सिर्फ 8 मंथ्स हुए अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया हुए। अच्छा। और माशाल्लाह अभी 8 मंथ्स में ही इतने ज़्यादा मेरे Orders पास ऑर्डर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि इंटरनेशनल अमेरिका और सऊदीया से बैठ के लोग मुझे ऑर्डर्स करते हैं कि मुझे यहाँ पे रिलेटिव्स में इधर भिजवानी है आप करवा दें। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वजिया, जब आप छोटे होते हो ऑब्वियसली, ये असल तो जब आपने कहा ना कि मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कुछ करूँगी और मैं लोगों को प्रूव करूँगी, योर मदर मस्ट हैव गॉन एक बहुत ज़्यादा एक जर्नी उनकी भी होगी, क्योंकि माँ को देखते हुए बंदा कहता है ना मैं अपनी माँ के लिए कुछ करके दिखाऊंगी, बिकॉज योर फादर वॉज नॉट देयर। मेरी मम्मा का ये था कि मम्मा का इतना ज़्यादा, जैसे मम्मा ने हमें एक्सपोजर दिया है, मम्मा ने हमें निकाला है घर से कि हम इंडिपेंडेंट हों, सब करें, लेकिन मेरी मम्मा का इस तरह से नहीं था। मम्मा की यंग एज में शादी हो गई थी, तो अब मम्मा का ये, उन्होंने उस फेज़ में हमने उनको देखा है ना, तो वो एकदम डिप्रेशन में और रो रही हैं, इस तरह का सीन्स थे, तो वो देख के भी हर्ट होता था। तो लेकिन मम्मा ने हमारे लिए इस तरह से स्टैंड लिया। मेरे नाना नानी हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। नाना ने स्पेशली, नानी ने, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। ओवर प्रोटेक्टिव भी थे उन्होंने। मेरी अपनी भाभियाँ किसी ने भी अभी तक कॉलेज तक नहीं गए, लेकिन मेरी बहन यूनिवर्सिटी में भी है, मैं कॉलेज पढ़ चुकी। तो जो स्ट्रगल्स मम्मा ने फेस की ना, तो मम्मा ने हमें बोला कि इनको उस फेज़ में नहीं जाने देना है, इनको इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो मम्मा ने हमें इस तरह से इंडिपेंडेंट किया। और जब आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने, फर्स्ट फीमेल थी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। कितनी बड़ी तो बात है। बहुत ज़्यादा मतलब सबकी नजरें, फोकस थी, सबकी नज़रें मुझ पे थी कि ये कुछ या तो बहुत कुछ कर देगी, या तो बिल्कुल ही जितने ख्वाब हैं वो इंतजार करते हैं कि ये कब फ्लॉप हो जाए। हाँ, अभी इन्होंने बताया ना जिस तरह से कि लोग इस तरह से बातें जो बोलते हैं फेस पे आके। तो मैंने एक दफ़ा हैबिट सिटी में पॉपअप किया था, वहाँ पे मेरी अचानक से रिलेटिव आ गई। अब मैं, मम्मा और मेरी बहन जैसे रहे वहाँ पे। अब कोई नाना को तो हम वहाँ लेके नहीं जाएंगे, इतना लंबा टाइम होता है, बिल्कुल, वो इतनी देर तक बिल्कुल। क्यों बैठे हैं हमारे लिए। तो वहाँ पे मेरी रिलेटिव अचानक से आ गई। घर जाके नानी को कॉल करके कहती हैं कि कोई मर्द नहीं था साथ, बेचारी तीनों अकेली औरतें थीं। तो तीनों अकेली औरतों ने ही तो बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो वही जाएंगी, अकेले रन नहीं कर सकती। जब स्टार्ट उन्होंने कर लिया तो वो रन भी कर सकती हैं, लेकिन नानी नाना को इफेक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। बिल्कुल करती हैं। ये देखा, ये बात है मेरी, इफेक्ट करती हैं कि जब आप कोई ग्रो करने लगता है, मेरा मकसद ये कि सक्सेसफुल आप होने लगते हो, तो वही लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं जो पहले तो बड़े दुख मनाने आ जाते हैं। दुख में तो खैर कोई भी नहीं, आपको सिर्फ हंसने ही आते हैं, और आप कुछ करने लग जाओ तो वो भी बुरा लगने लग जाता है।
ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, ख़ास तौर पे आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि आप जब जिन लोगों को चूज़ करते हो ना एज अ फ्रेंड, वही आपके पीछे खड़े होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए ताली बजाने के लिए वो लोग खड़े होते हैं। लेकिन आपका जो ब्लड रिलेशनशिप होता है ना, वो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचता है। अच्छा, मुझे अपने भाइयों से सपोर्ट नहीं मिली। एक तो छोटे थे, ऊपर से ना वो जैसे हमारा सिंधी बैकग्राउंड है ना, तो वो फैमिली में रह रहे कि वैसी ही मेंटालिटी वही हो गई थी। मेरी छोटी बहन थी ना, तो वो आर्टिस्ट है माशाल्लाह, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स से उसने किया। तो मरियम को मैं हमेशा मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं नहीं कर पाती थी ना, मैं फंसी होती थी, तो मेरा दिल करता था कि मैं इन लोगों को देखूँ। जैसे अपनी बेटी को आज मैं सक्सेसफुल देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह मैंने अपनी बहुत सारी दोस्तों को मोटिवेट किया था। मैंने मरियम को फ़ोन किया, मैंने कहा मरियम तो दुबई क्यों नहीं जा रही हो? तो उसने कहा कि अभी मेरा जो है ना वो फंसा हुआ है, जो डिप्लोमा है वो फंसा हुआ है, वो जैसे ही रिलीज़ होगा मैं कोशिश करती हूँ। और माशाल्लाह से वो गई, लेकिन भाई ने उसको थोड़ा सा बैक पे किया। अब्बू भी पीछे हो गए, अम्मी भी पीछे हो गई, वहाँ मैं खड़ी हो गई। क्या बात? मैं वहाँ खड़ी हो गई, मैंने कहा नहीं, इसने निकलना है। और मैंने फिर वो गई, वो आज सेटल्ड है और छोटा भाई उसके पीछे गया। अब भाई चला गया, अब भाई पीछे चला गया, छोटा सबसे छोटा वाला। मरियम, जब ये काम जो स्टार्ट किया, किस काम से एक्चुअली स्टार्ट किया था? एक्चुअली मैं टीचर ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो टीचर्स ट्रेनिंग करते 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 फिर मेरे अब्बू जो थे ना, ये इस बैकग्राउंड के साथ थे कि उन्होंने वो सगा और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। अब्बू बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते थे, तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे एक स्कूल बनाना है। इन बिल्ड थी कि ये करना है? इन बिल्ड थी। वो मेरे एक अंकल होते हैं, वो अशफाक मेमन, कहते हैं बेटा ये जो तुम कर रही हो ना, मुझे पता है, मैं तुमसे सवाल नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे ब्लड के अंदर ये चीज़ है, वो तुम्हारा DNA तुम्हें पोक करता है। मैं स्कूल अपने ओन पे बनाया। जब अब्बू का इंतकाल हुआ, कुछ प्रॉपर्टी आई मेरे पास, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक जगह ली, सब कुछ। मेरे बहन भाई ने अपने काम किए, लेकिन मैंने इस चीज़ की तरफ फोकस किया। आज 5वां साल है। कोविड में भी मैं मरते मरते बची थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा होल्ड करके रखा। माशाल्लाह से 5वां साल है, कितने बच्चे मेरे पास से गए। मेरा स्कूल नॉर्मल नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को फोकस करती हूँ जो बड़े हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। उनको जैसे बाहर के कंट्रीज़ में ICU नहीं होता, उस तरह का सेटअप देके ट्रेन करती हूँ, फिर वो आगे चले जाएं, हमारे पास पता है आप कितना अच्छा ये काम कर रही हैं। ये जो ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया आप भी कोई इतनी पढ़ने वाली नहीं थी, मैं भी नहीं थी। अब ये जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं ना, यहाँ थोड़े से नालायक होते हैं, उनके साथ जितना लोग बुरा सलूक कर रहे होते हैं, और वो होता है ना अगली डकलिंग, अभी बात जो हम कर रहे थे, हाँ, जाहिल समझते हैं। और उनको इतना ख़ानदान भी उनको पीछे कर रहा होता है, ये तो पढ़ती नहीं है, तो ये नहीं करती। मैं तो खुद इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ कि मैंने हर दफ़ा यही सुना कि ये तो नालायक है, उसको डफर है, उसको तो पढ़ना नहीं है, तो पढ़ाई नहीं है, तो पैसे ज़ाया करती है, उसको तो ट्यूशन नहीं कराओ, ये ना कराओ, ये तो पढ़ती नहीं। अब मेरी तीनों बहनें माशाल्लाह वो खुद ही कहती हैं हम इतना पढ़ते थे, और देखो इसकी किस्मत ही आगे निकल गई उनसे। अच्छा, ये एक तहकीक है कि जो C ग्रेडर होता है वो हमेशा CEO बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, वो अब A ग्रेडर जो होता है वो बेसिकली फॉलोअर होता है। वो फॉलो करता जाएगा। आप मतलब अंदर से मोटिवेट करके जो ओनर है वो भी वो हैं ड्रॉप आउट है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं बच्चे पढ़ना छोड़ दें, पढ़ाएं, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा भी पीछे है, मेहनत आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बच्चे को तंग करना शुरू कर दें, कि डीमोटिवेट करें। ये बड़ी गलत बात होती है कि आप बच्चों के साथ बैठ के ना, और कंपैरिजन जो होता है माँ बाप का कि ये भाई देखो तुम्हारा कितना अच्छा कर रहा है और ये नहीं करा। हम भी कर जाते हैं कभी कभी, और फिर मैं अब अपने आप को फिर सही कर लेती हूँ कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी छोटी को कि बड़ी बहन इतना अच्छा करिए, ये गलत होता है। अब जब वो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, जब आपने कहा कि मैंने एक स्कूल से स्टार्ट किया, पहले मैंने एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट लेके वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। बैठना शुरू हो गई थी, काम वाम शुरू हो गया था अच्छा खासा। अच्छा, वो है पठानों को इलाका, और वहाँ पे मुझे ना बहुत अजीब किस्म के चैलेंजेस हुए। उसमें एक चैलेंज मेरा ये भी था, मेरा स्कूल बंद करा दिया, सैलाब आ गया, स्कूल के बहुत सारा सामान खराब हो गया। और वो जो इन्वेस्टमेंट आपको मिली थी वो आपने सारी वहाँ लगा दी? सारी नहीं, वो तो है, कुछ मौजूद है। अच्छा, कुछ एक अच्छा हिस्सा उधर लगा दिया, क्योंकि आपको फर्नीचर वो चीज़ें चाहिए थी। आहिस्ता मैंने फर्नीचर लेके एक प्रॉपर सेटअप बनाया है। वहाँ पे ना एक पठान मेरे पीछे पड़ गए थे। ओह। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद अम्मी के पास गई, तो क्या मैं अपनी बीवी को मानसेरा छोड़ के आ रहा हूँ और आप मेरे साथ मरी चलो। हैं? क्यों? पता नहीं।
तो उन जब मैंने ये अब बात, कितना मुश्किल है ये चीज़ें जब हम लोग फेस करते हैं ना तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम काम ही बैकअप ना पे करें। सपोर्ट नहीं है ना। मसला ये है कि अबू नहीं है, भाई नहीं है, कोई हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती, फिर आप अकेले पड़ जाते हो, फिर फिर आप आपको ढूंढते कितनी हो, मुश्किल है। बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि हम लोग को अम्मी ने पाला भी तो ऐसे ना कि कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने बहुत कुछ लर्न किया आपका है। तो कॉन्फिडेंस चीख रहा है और आप कह रही कॉन्फिडेंट नहीं है, तब नहीं था। तब नहीं था। और कितना मैंने ये अपने आप को चीज़ें change कोविड के किया। बाद से मैंने इतना कुछ लर्न किया है, ये स्कूल रन किया। अम्मी कहती थी छोड़ो क्या करना है, कभी कभी ना इधर उधर की बातें सुन के, और आज मेरी अम्मी रोती है मेरी सक्सेस देख के। एक होता है ना उस खुशी के आंसू कि ये मेरी बेटी जो है ना वो बड़ा उस पे आ आपकी गया अम्मी है। भी इसी तरह प्राउड फील करती मेरी है? अम्मी अच्छा, जब इन्होंने जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की, अब आप मुझे बताओ कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मीठा बनाना जो होता है ना सबसे महंगा होता है, बनाने का मीठे का इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे आते हैं, और आपको ये भी एक टेंशन होती है कि मैं बनाने लगी हूँ, क्या ये लोग खाएंगे भी या नहीं, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, कैसे हुआ? मेरे पास जब मुझे मैसेज आया था ना मेरी फ्रेंड का कि मुझे इस तरह से तुम्हें पे करना है, नहीं, जब आप बना के लेके जाती थी तो वो घर से तो खुद वो ही, तो घर से खुद जो ही? ग्रोसरी आती है घर पे उसी से मैं बना के ले जाती थी, क्योंकि घर पे भी वो चीज़ें बनती ये थी तो मैं पहले। अम्मी से पूछूंगी ना कि ग्रोसरी जो आती थी कि टेंशन नहीं होती थी ज़ाया हो जाएगी। मेरी बेटी तो कुछ बेकिंग करने लगे, मेरा तो पहले ब्लड प्रेशर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है कि ये ख़राब हो जाएगा और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं उसको डीमोटिवेट तो नहीं करती, मैं कहती हूँ बेटा देख के बनाना कि मतलब ये बन जाए अच्छा। मेरी फैमिली में सबको मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, तो हमारे sweet यहाँ tooth बनती है सब। थी। हाँ, वैसे सिर्फ फ्रेंड्स को ले जाने, फ्रेंड्स के लिए नहीं, लेकिन घर पे भी हर 2 दिन के बाद फज ब्राउनीज बन रही हैं, इस तरह से होता था। बेटे ये और फज ब्राउनी अब खिला देना, मैं आपके लिए ज़रूर भिजवा भिजवा देना मुझे फज ब्राउनी। अच्छा, तो वो फिर लेके गई, अपनी फ्रेंड ने ऑर्डर जब दिया तो जब फ्रेंड ने ऑर्डर किया तो मम्मा ने मुझे बोला अपने पास पैसे देखो कितने हैं। हाँ। मैंने पर्स खोला तो सिर्फ 2000 रुपीज़ थे मेरे पास। हाय। अब उनसे ही उन्हीं 2000 रुपीज़ से मैंने इन्वेस्टमेंट की। उसी वक्त गई जाके एक बॉक्स, एक पहली बैग, जो मिली आपको ऑर्डर के पैसे वो कितने थे? वो 850 थे। मैंने 850 में 10 पीसेस ब्राउनीज के दिए थे, क्योंकि मुझे उस वक्त ना कॉस्टिंग का पता था कितनी कॉस्ट है, क्या है। 2000 लगा दिए? हाँ 2000 नहीं 2000 लेकिन ऐसा नहीं था ना कि 2000 का सिर्फ एक ऑर्डर बना। अच्छा, ठीक। तो उसमें और भी बहुत सारी तो फिर आपने प्रॉफिट बनाया उसमें या नहीं? प्रॉफिट अब अल्लाह का शुक्र है 2000 से 50,000 तक पर मंथ की सेल तो होती है। अब अच्छा, और पेज अच्छा रन कर रही है? पेज भी अच्छा रन हो रहा है। पेज पे अभी क्योंकि 8 मंथ्स मैंने स्टार्ट में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं ऑर्डर्स दे रही हूँ, जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो फेसबुक से होते थे या व्हाट्सएप से होते थे। मैं इंस्टा पे पोस्टिंग नहीं करती थी, जबकि आजकल इंस्टा ज़्यादा चलता है। तो इंस्टा पे मैं पोस्टिंग नहीं करती। क्यों? पता नहीं, मैं बहुत लेजी थी। मुझे बस बना के दे देती थी और फिर थक के बैठ जाती थी कि अब और नहीं करना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, उसके अंदर बहुत लंबी होती थी, तो मैं वो नहीं करती थी। तो उसकी वजह से अगर मैं अभी मैंने 1 मंथ हुआ है मुझे कि मैं रेगुलर पोस्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास 100 से डायरेक्ट 300 फॉलोअर्स हो गए 1 मंथ में। तो अगर मैं स्टार्ट से करती तो आज कितना मेरा अच्छा हो जाता। काफ़ी होता। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि मेरे पास पेज पे रीच ज़्यादा है, रीच अच्छी है, तो मेरे पास ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। और जो स्ट्रगल्स की जो बात है ना, तो मैंने, मेरी जो फैमिली में सबने सपोर्ट किया वो अपनी जगह था, लेकिन जब मेरे आउटसाइडर्स ने मुझे, या तो जब बिल्कुल आप अपने उससे करते हो ना, अपने ना कहीं से कोर्स किया है मैंने, कुछ भी नहीं, खुद तो से, लोग ट्रस्ट भी नहीं हाँ करते। लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। तो आप किसी होम बेकर से ही आप पूछ लेते हो कि आप मुझे ये टिप दे दें या ये कर दें, तो लोग नहीं करते, जबकि वो भी उसी स्टेज पे होते हैं। वो आप उसी दोगी सबसे- टिप? मुझसे मैं आज कल की बात है, मेरे बात पास तो ये है ना, अपना मेरे पास अपना कल की हुनर बात आप है, किसी मेरे और पास को देते हुए। मेरे पास 2 लोगों के मैसेजेस आए कि मैंने सिर्फ अभी पेज बनाया है, आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपकी वीडियो में देखा ये अच्छा है, क्रीम इतनी स्टेबल है, इतनी गर्मी में तो वो कैसे है। मैंने उनको सब बताया कि ये इस तरह से घुमाना करना चाहिए। मेरा तो ये लाइफ का एम है। करना क्या करना चाहिए? बातें घुमाना चाहिए, लोगों को घुमा देना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फेस किया ना, फिर अगर वो भी फेस करें, क्योंकि अगर स्टार्ट से ही वो भी, हाँ, अगर दर्जी अपने शागिर्द क्या को नहीं बोलना सिखाएगा है तो इसमें? कपड़े कौन सिएगा? और ये सारे? शागिर्द नहीं है ना मसला, और ये ये- कॉम्पिटिटर है। हाँ, ये कॉम्पिटिटर है। नहीं, हाँ। ये मैं एक चीज़ देखती हूँ, मैं ये नहीं करती है कराची के ही होम बेकर्स को मैं बता दूँ सब।
लाहौर के, इस्लामाबाद के, ऐसे लोगों को मैं बता देती हूँ क्योंकि वो कराची का तो उनका मैंने एक दफ़ा वो मुनव्वर आंटी का केक है ना, मैंने उनसे जाके पूछा कि मुझे बता दें आप इस केक में क्या डालती, कहती वो तो मैं नहीं बताऊंगी। के लोग तो अपनी सिटी के तो कोई भी नहीं बताएगा, नहीं बताएंगे। बाहर आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, चलें तो अल्लाह मियां आपकी और इसमें फ्लरिश करे और आपका काम और बढ़ता जाए, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप हमें फज ब्राउनीज अपनी भेजें। मैं इंतज़ार वाकई करूँगी, बल्कि मैं किसी दिन इधर बुलाऊंगी और यहाँ बनवाऊंगी खड़े करके। हमारा शेफ डे जब होगा ना, उस दिन मैं आपको बुलाऊंगी सारी चीज़ों के साथ, और हम यहाँ बनाएंगे। मैं देखती हूँ ना टीवी पे, मेरा भी ड्रीम है कि मैं इस तरह से ना इंशाल्लाह ये ड्रीम भी आपका पूरा हो जाएगा जब आप में हिम्मत हो और आपकी लगन हो ना। तो सब मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ बुलाऊंगी आराम से, यहाँ पे हम बनाएंगे मज़े की ब्राउनीज। हमें तो अभी तक अवन की हमने जो है ना वो इनॉग्रेशन नहीं की है इतनी, तो आपसे करवाएंगे। थैंक यू सो मच वजिया, ऑल द बेस्ट। आप हमारे साथ ही रहेंगी। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और दो गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जिनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हम उनसे सुनेंगे, उनकी जर्नी सुनेंगे। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको, हम क्यों सक्सेसफुल बनते हैं, जब हम फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस को फेस करते हैं। हर बंदा, जो एक बच्चा गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून से पैदा किया जाता है और उसको उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो इसी तरह होती है, उसको कभी शौक़ नहीं होता कि वो कुछ एक्स्ट्रा जाके करे या वो अपने आप को प्रूव करे, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने अपने बाप का बिज़नेस संभाल लेना है, मैंने ये कर लेना है। असल आपकी स्ट्रगल स्टोरी वो है जब आप फाइनेंशियली, जब आप देखते हो ना कि आपके घर में आपकी माँ या बाप को आके कोई हेल्प कर रहा है और वो हेल्प के साथ आपको दो आंखें भी दिखा रहा है, फिर आपको वो स्ट्रगल समझ आती कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अब मैं बन के दिखाऊंगा। तभी उन बच्चों में एक बिटरनेस भी आ जाती है, एक रिबेलियस पना आ जाता है। वो आपको कब नज़र आता है? वो आपकी स्ट्रगल तब सही चैलेंज होता है जब आपके साथ कोई ऐसे करता है। हमें अभी ज्वाइन किया है यहाँ पे अरूबा बतूल ने, जो कि ओनर ऑफ अरूबा बतूल फ्रॉम ब्लूमी हुक रिलेटेड टू क्रोशे है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ है नबीला दानिश, ओनर ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरीज बनाती हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अरूबा, आपकी क्या जर्नी है? मेरी जर्नी बेसिकली ये थी कि मैंने स्टार्ट किया था क्रोशे फ्रॉम माय स्कूल, एंड स्कूल टाइम पे मैंने उसको सीखना स्टार्ट किया था, बट एज अ फन, एज अ हॉबी, क्योंकि आई वाज वेरी क्रिएटिव फ्रॉम स्टार्ट। मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट टाइम में एक शॉल बनाई थी एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। ठीक है। और वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी। सेकंड जब मैंने बनाई तो फिर मुझे उस पर इतना ज़्यादा वो किया गया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वन, बट वो हाफ हो चुकी थी और काफ़ी मेहनत के बाद वो खुलवा दी गई मुझसे। एंड आफ्टर दैट इट वॉज लाइक फॉर 2-3 ईयर्स मैं कुछ नहीं बना सकी क्रोशे का। क्यों खुलवाई? अच्छी नहीं है, इतनी मेहनत क्यों करनी, इसका क्या और ये कौन था, किसने कहा? रिलेटिव्स थे। रिलेटिव्स थे। और आपने मुझे एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि योर मदर इज सेपरेटेड फ्रॉम योर फादर, और आपके फादर ने कभी भी पता ही नहीं उनको कि आप लोग हैं कहाँ। ठीक है। और उस वजह, ठीक है, वो स्ट्रगल आपकी एक वो भी है, तो उसकी वजह से भी हमें वैसे बहुत इश्यूज हुए थे। लाइक एवरीवन वाज लाइक यू आर नॉट हैविंग योर फादर्स सपोर्ट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी स्टेप। एंड देन मदर आल्सो गोइंग थ्रू दीस थिंग्स। यस, सो हम लोगों को लाइक वी वर ऑलवेज इन द लाइमलाइट कि you have to take all the steps whatever you are doing very carefully because you don't have a father. Yes, exactly. तो अब इस तरह से हुआ, फिर 2-3 years का मेरा गैप आ गया। आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। मैं चाहती भी तो मैं नहीं बना पा रही थी कुछ भी क्रोशे का। बट देन मेरी सिस्टर की तरफ से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि नहीं तुम बनाओ, यू कैन मेक। एंड उसमें 1-2 चीज़ें बनाई एंड देन आई वाज लाइक क्या ओके मैं इसको अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया एज अ बिज़नेस, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म मिला और उसकी वजह से मैंने अपना पिछले सेमेस्टर ब्रेक में स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, बट फिर मैं उसको बंद कर दिया। लाइक इतना मुझे वो क्रिटिसाइज़ किया गया कि फिर आई टोटली गेव अप। ठीक है। उसके बाद इस सेमेस्टर ब्रेक फाइनली मैंने दोबारा हिम्मत करी एंड फ्रॉम डेड यू कैन से फ्रॉम नेगेटिव मैंने दोबारा अपना पॉजिटिव लेके आई एंड नाउ विद इन
विद इन 2 से 3 वीक्स मैं वैसी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। और मुस्तकिल आई एम हैविंग DMs के किस तरह से है क्या है, लाइक आई एम फुल विद ऑर्डर्स नाउ। ठीक है। विद इन 3 वीक्स, क्योंकि उस पर दोबारा मेहनत करी, तो इस वजह से। तो ये आपको लगता है कि अब आप आगे इसको लेके चलोगी और आपको सक्सेस मिल रही है, तो ये होना चाहिए। और कहीं पे ऐसा होता है कि अगर कोई एक भी पीस आपका बन गया और अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं डीमोटिवेशन होती है? मेरे बिज़नेस में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत बूम मिला था। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ नहीं आई कि मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। यस, मुझे जो बीच में फैमिली नहीं रिलेटिव्स की तरफ से क्रिटिसिज्म मिला, उस पर मुझे बहुत डिमोटिवेशन हुई थी कि वाई मैं करूँ नहीं करूँ, आई शुड गिव अप, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए ना सब आ जाते हैं, हेल्प आपकी कोई नहीं करता, लेकिन अब दादा पर दादा बनने सब आ जाते हैं। घर से बच्चियों को ना निकलने दो, क्या ज़रूरत है, खराब हो जाएंगी, अकेली जाती हैं। तो भाई आप आ जाएं उनका किचन रन करने, आप राशन डाल दें उनके घर में। आपने देखा होगा एक प्रोफेशन है, मैं बहुत सी इन चीज़ों को ना, मैं एयर होस्टेसेस जो होती हैं ना, मैं अक्सर उनसे बात करती हूँ, मुझे तो वैसी बातें करने का शौक़ है। तो मैं पूछती हूँ, तो मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनी हुई है लड़कियों की कि हमारे घर में खाने को नहीं होता था, और हमारे अगर फादर्स नहीं हैं और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, बातें करने सब आ जाते थे, लड़की को एयर होस्टेस बना दिया है, अब तो ये दुनिया घूमेगी और ये ऐसी निकल आएगी। लेकिन एक 10 रुपये देने के लिए भी ना कोई आगे नहीं आता, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है, इसी तरह रुलते रहे, हम क्यों हेल्प करें। और जब वही लोग ग्रो करने लग जाते हैं तो बातें करने वाले 10 आ जाते हैं। जी नबीला, आपकी क्या जर्नी है? मैम मेरी जर्नी इस तरह से है कि स्टार्टिंग में तो इतनी स्ट्रगल नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था इस तरह, क्योंकि मैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और अभी भी करती हैं आप फिजियो? अभी भी कभी कभार मैं पेशेंट्स कर लेती हूँ। कहाँ है क्लिनिक आपका? पहले मेरा अभी क्लिनिक नहीं है। अच्छा। अभी मैं सिर्फ होम विजिट, वो भी होम विजिट करती हैं, बस यही जो बहुत कोई रिक्वेस्ट कर लेता है तो ठीक है। अच्छा, मेरे साथ मेरी जो जर्नी है या मेरी जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि मेरे स्टार्टिंग में हस्बैंड की जॉब भी अच्छी थी और मेरी भी जॉब अच्छी थी। फिर मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो गए बहुत सारे। अब फिजियोथेरेपी ऐसी फील्ड है कि वो हैंड ऑन थेरेपी होती है, ठीक है, आपका पेशेंट के साथ बहुत नियरेस्ट कॉन्टैक्ट होता है, उसकी एक्सरसाइजेस करवाना, ये सब। तो मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया कि अब आप ये सब नहीं कर सकती, वेट बेयरिंग वगैरह ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू था, जाहिर सी बात है, मैं एक मदर भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ और फैमिली है मेरी, मुझे उसको भी रन करना है। तो मुझे जॉब और फैमिली में से ना अपनी फैमिली को सिलेक्ट करना पड़ा और जॉब को अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से क्विट करना पड़ा। अब सीन ये था कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद एक बंदा जो डेली बेसिस पे जॉब पे जा रहा होता है ना, उसके लिए घर पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है, वो आपको काटने को दौड़ता है और आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से निकालने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम कुछ ऑनलाइन क्यों नहीं ट्राई करती। और यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं छोटे मोटे ऑनलाइन काम करती हुई आ रही थी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया, मैंने कहा ठीक है, ये जस्ट एज अ फन स्टार्ट हुआ था काम। ठीक है। फिजियोथेरेपी भी आपने ब्रेक ले ली? हाँ, ब्रेक ले ली। अब वो जो फन से काम स्टार्ट हुआ था ना, उसमें स्टार्टिंग अभी 3 ही महीने हुए थे और सडन कोविड आ गया। कोविड आते ही जो है मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। सही है। और अब हमारे पास ना मेरी जॉब थी और ना ही मेरे हस्बैंड की जॉब थी और वी हैव दैट टाइम 2 किड्स। अब 2 बच्चों की परवरिश, ठीक है, फिर हमारा जो घर वगैरह भी वो भी रेंट का ही है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है आपकी मेंटेन करना बड़ा ही हमारे साथ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि बस। और हम लोग जिन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो हमारी आदत नहीं है लोगों के सामने शो करने की कि हम किस हालात से या किस वक्त से गुजार रहे हैं। भी लेती ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अपना मजाक बनवाने वाली बात होती है। आप किसी के साथ अगर अपना, लोगों की एक और आदत है, देख रहे होते हैं ना कि अच्छा अगर कोई अपनी बात शेयर कर रहा है तो वो आपको 2 चीजें कहेंगे, कट डाउन कर दो। हाँ, एक कट डाउन, बच्चे को इधर पढ़ाने की, और एक चीज और, पहले वो आपकी कहानी सुनने के लिए ना बहुत अच्छे बनेंगे, उतावले मेरी बात, आपको बहुत वो दिलासे भी देंगे, आपको मशवरे भी देंगे, और फिर आपको लगेगा कि यार हाँ, आपने बहुत सही इंसान के साथ अपना दुख शेयर किया है। फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा ओहो यहाँ से भी पता चल रहा है, अच्छा उनको भी पता चल गया, अच्छा उनको भी पता चल गया। मैं आपको कह रही हूँ कि वो एडवाइस ये करने आते हैं, तो क्या हुआ फिर ये 2 चीजें कट डाउन कर दो। अगर तुम लोग गोश्त खाते हो तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये रोज की रूटीन की बातें, ऐसा ही है। बच्चों की नीड्स को, बच्चों को ये छुड़वा दो, अब इस पे ले आओ,
वाला दूध है वो ख़त्म करवा दो, इस पे ले आओ। मतलब मशवरे इसी तरह के होते थे कि भाई अपने एक्सपेंस को कट डाउन करो। अब बच्चों को मैं कैसे समझाऊं जो कि इतने छोटे हैं कि हम इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बेटा मैं आपके लिए ये नहीं कर पा रही, मैं कैसे समझाऊं, वो नहीं समझ सकते। तो फिर ऑन दैट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये जो शौकिया काम हमने शुरू किया है ना, इसी को हम बढ़ाते हम इसी पे वर्क करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत ही छोटी अमाउंट से ना ये अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था। और ऑनलाइन बिज़नेस मैंने इस तरह स्टार्ट किया था कि उस टाइम पे नया नया ना लाइव सेशंस होना स्टार्ट हुए थे। तो मैंने वो मेकअप के मतलब मैं लेके आई 15 या 20,000 मेरे पास रखे हुए थे। मैं गई, मैं 15 से 20 हज़ार रुपये का मेकअप लेकर आई, मैंने उसका लाइव करना शुरू किया। एक दिन रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। फिर मैंने कहा यार छोड़ो यार, ये तो आ ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। अब फिर मैंने कहा यार ये तो एक्सपायर हो जाएगा, ये तो ऐसी चीज़ भी नहीं कि इसको बंदा रख सके। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछ किया, भाई तुम करती रहो ना, नहीं होगा तो खुद लगा लेना। अब उस वक्त तो हालात सही थे, उन्होंने कहा नहीं होगा खुद लगा लेना। मैंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर वो जो दोबारा उन्होंने मुझे पुश करके आगे किया ना, तो फिर थोड़ा बहुत काम स्टार्ट चलने लग गया। चल गया। वो फन टाइम था तो हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। 2 ऑर्डर आ रहे, 3 ऑर्डर आ रहे, खुशी खुशी भेज रहे, ओ माय गॉड 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर मेकअप के। हाँ मेकअप के। अब वो कोई मस्कारा ऑर्डर कर रहा है, कोई इस तरह की किट्स ऑर्डर कर रहा है, कोई ब्लश ऑर्डर कर रहा है। अच्छा, मुझे समझ आई कि आप मेकअप बेचने लगी। हाँ, मुझे सेल लगा करने लगी थी। मेकअप सीखा और आप करने लगी। सेल करने लगी थी। ठीक है। तो सेल करने लगी थी। फिर वो मेकअप से हमें ये आया कि यार नहीं, इसमें तो बहुत डैमेज है, बहुत रिटर्न है, और फिर एक्सपायरी भी शॉर्ट होती है। मैंने कहा यार हम किसी और चीज़ की तरफ मूव करते हैं। मैंने कहा वाई नॉट ज्वेलरी। ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है कि वो जो छोटी बच्ची से लेके ना हर बंदा पहनता है, और नई ज्वेलरी हर किस्म की। और उसकी वैरायटी जो है ना, आपको वीकली अपडेट नई वैरायटी मिलती है, यानी आप इसके ऊपर अच्छा वर्क कर सकते हैं बड़े उस पर। अच्छा, सोच तो लिया, अब पैसे, पैसे एक बल्क में आपको चीज़ें लेनी होती हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे उस पर काम करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। एब्सोल्युटली। अब वहाँ आ गए कि जो पैसे रखे हुए सेविंग्स में, उससे या तो हम घर चलाएं या हम उससे रिस्क उठा लें कि हम स्टॉक ले आए और फिर उस पर ज़ीरो से काम करें। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत हौसला दिया। मैंने कहा देखें इतना नुकसान होता रहता है, और अल्लाह ताला ने अगर दिल में ये बात डाली है ना, तो इसके पीछे कोई रीज़न है। हम गए, हमारे पास जो भी सेविंग्स थी हमने उसका स्टॉक लिया, हम आए, मैंने अल्लाह का नाम लेके लाइव स्टार्ट किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शुरू में जाहिर सी बात है, उनकी इतनी अच्छी जॉब थी, वो अचानक से चली गई, वो भी बहुत डिप्रेस थे कि यार अब कैसे घर चलेगा, क्या होगा। अब उनके लिए तो ये पॉसिबल, उनको तो पता ही नहीं है ये लाइव क्या होता है, या हमें इस तरह से ये ऑनलाइन क्या सेल करना है, उनको तो बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं ये चीज़। अब हम लेडीज़ हैं ना, हम देखते रहते हैं, हमारी स्क्रॉलिंग चलती रहती है, तो हम रील्स में देख रहे हैं चीज़ें। हाँ, उससे हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। समझ, हमारे पास इतना टाइम होता है, रात में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट के काफ़ी चीज़ें देख रही होती हूँ कि अब मैं और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे और क्या क्या, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मेरी क्या मिस्टेक है कि दूसरा आगे जा रहा है तो मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। अच्छा, उस टाइम पे सीन ये था कि हमने काम तो स्टार्ट कर दिया। अब सबसे बड़ा बताऊँ क्या होता है, जब हमने ये काम स्टार्ट किया ना, तो लोग आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं। वही तो बात है कि करना ही नहीं चाहते, बहुत कम। मतलब ये क्या काम है, कौन खरीदेगा? हाँ, नहीं, अब ज्वेलरी बेचोगी, हाय हाय, अब ज्वेलरी बेचोगे तुम लोग, अब ये काम करोगे, नौकरी ढूंढो कोई, इतने पढ़े लिखे, और अगर नौकरी कर लो हाँ, तो नौकरी करोगी। हाँ, नौकरी ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरीन, मैं सोचती हूँ लोगों के दिमाग, गधे वाली स्टोरी याद आ जाती है। हाँ। अब मेरे साथ पता है डबल इशू, मुझे क्या क्रिटिसाइज ज़्यादा किया जाता था, इतना पढ़ाया माँ बाप ने, इतनी मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप ने बताया, और अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है, अगर मैं बेड रिटन हो जाऊँ, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई देखेगा नहीं। कोई आके ये भी नहीं देखता कि भाई इनके घर में इन्होंने आज की रोटी खाई भी है कि नहीं खाई है। अरे किसी करीब से करीब तक रिलेशन जो होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता। करीब तर ही तो नहीं आके हाँ, देखते, कोई नहीं देखता, सब अपनी दुनिया में लगे रहते हाँ। हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो था ना, सबसे पहले ये लैग पुलिंग थी कि भाई इतना माँ बाप ने पढ़ाया, इतना पढ़ाया, कि क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। अम्मा की तरफ से ये मतलब उनको इस तरह लोग प्रेशर कर रहे हैं कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है, इस दिन के लिए पढ़ाया था उसको, इतना डॉक्टर बनाया आपने, इतनी मेहनत की। मेरी अम्मी ने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल किया, जो और हमने हिम्मत वाली माएँ होती ना, उनकी बच्चे के आगे। तो आज जो मैं इतनी स्ट्रगल कर पा रही हूँ ना अपने बच्चों के साथ, उसके पीछे मेरी अम्मी है कि मैंने उनको देखा है कि उन्होंने लाइफ में आगे अपने आप को किस तरह बढ़ाया है। उन्होंने रात भर बैठ के स्टिचिंग भी की है,
और बहुत मेहनत की है। आज हम जिस मकाम पे भी हैं वो अपने अम्मी अब्बू की ही वजह से, सही। वरना आपको पता है कोई तीसरा बंदा आपको सपोर्ट नहीं करता। बस यही होता है कि भाई शादी कर दो और जान छुड़ाओ, सही क्या बात। ज़रूरत है पढ़ाने की। बिल्कुल। मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, अब आप शादी कर दें और छोड़ें, सही। ये वाला सीन था। अब जो है सबसे पहली जो लेग पुलिंग थी ना वो यही थी कि माँ बाप की तरफ को, माँ बाप को यूँ प्रेशर, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ज्वेलरी डिजाइनर माँ बाप को ना प्रेशर दे रहे हैं। अब ये क्या ऑनलाइन फेसबुक पे बैठ के चीज़ें बेचेगी, ये इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारी बेटी को, वो कोई जॉब क्यों नहीं करती, वो ऐसी क्यों नहीं करती। भाई मैं अपने घर में रह रही हूँ, मुझे अपने घर के हालात पता है कि मुझे कैसे हैंडल कर रहे हैं, सही है। आप अपने घर के मसले देखें ना। हाँ, आप मुझे तब मशवरा दें जब मैं आपके घर आ रही हूँ पैसे मांगने कि भाई आप मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर दें, जो कि कोई करता नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता। हाँ, जैसे वो बता रही कि मैं अकेली जो है एक स्कूल जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल है, पठानों के उसमें बीच भी में। पठानों के बीच में मैं एक टेंशन में और किसी ने सपोर्ट नहीं की। कोई नहीं, ये मेरा पूरा ओन वेंचर है और बड़ा मज़ा आता है अब जब इज्जत मिलती है, नाम बनता जा रहा है। देखो गुडविल बनाना और नाम बनाना, आपकी रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन, ऐसी ऐसी औरतें भी हैं जो अपने आप को सामने रखते हुए आप फेवर्स ले रहे होते हैं, लेकिन अपनी अच्छी रेपुटेशन को रखते हुए आगे फेवर्स लेना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर जब आपकी गुडविल बन जाती है, आपका अच्छा नाम बन जाता है, फिर आप जहाँ भी जाओ ना तो एक मैसेज पे वो लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अभी मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद साहब को मैसेज किया और इतने रिफाइन आदमी, इतने अच्छे आदमी, मेरे दिल से दुआएं निकलती। एक मैसेज पे उन्होंने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया। मैं बेसिकली ना रोड हरासमेंट पे एक प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, 16 को उसकी लॉन्चिंग है और ट्रैफिक पुलिस और सिंध पुलिस के साथ मिलकर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। जी, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि मुझे सिंध पुलिस भी सपोर्ट कर रहा है, मुझे ट्रैफिक पुलिस इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बेसिकली जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो हमें रोड हरासमेंट का सामना, जो वुमेन ड्राइवर्स हैं उस चीज़ को समझेंगे कि हमें इतनी हरासमेंट देखनी पड़ती है बच्चों के साथ, खास तौर पे जब वो ठोक के चले जाते हैं ना, जब वो ठोक के चले जाते हैं और जब वो आपके ऊपर आके बात करते हैं और आपका बच्चा बैठा हुआ है, आप उसके सामने कुछ भी नहीं कह रहे, गाली गलोच पे आ जाते, बहुत बदतमीजी करते हैं, उस वक्त दिल चाहता है चप्पल उतारो मुंह पे मार दिया करें। नहीं मार सकते ना, बच्चे देख रहे होते हैं। मसला ये कि उनकी तो तरबियत बच्चे भी तो अगर ना। देखे, नहीं मेरी बात सुने, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप डर जाएंगे ना, कल आपका बच्चा भी डर मेरी बच्ची जो है ना जहरा, वो क्या करती है, मामा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मामा ये क्या कर रही है, एक ने पीछे से मार दिया, वो कुछ गिर गया उसका गाड़ी का, अब वो कहती है उठाए मत इसको, वो अब परेशान, उसको बच्चों को देखना होता है। आपको ना चारों तरफ देखो, एक औरत को ना 400 नहीं, आपको 4 मतलब माइंड को भी ना 4 डायरेक्शंस में, बिल्कुल हमारे सेंसेस मुझे लगता है 15-20 हैं। बिल्कुल औरत के तो औरत के होने ही चाहिए, अगर नहीं हुए तो हम पता नहीं कहाँ बैठ जाएंगे, हम शायद पागल खाने में हो। मुझे तो वाकई फील होता है अगर मैं इतना स्टेबल, इतना कंसिस्टेंट और इतना अपने जैसे ना हॉर्सेस को होल्ड करके ना रखूं, मैं वाकई पागल खाने पहुंच जाऊं। बिल्कुल, जो बातें आप सुनते हो आपके घर से ही, जो आपको बातें सुनाई जा रही होती हैं। मैं अगर अपने हस्बैंड का नाम लूँ ना, तो अगर उसने कहीं मुझे सपोर्ट किया ना, तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करने वाला भी वही है। देखिए यही बात है, बिल्कुल सही कह रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं सोचती हूँ ना कि जब मैं अपनी पिछली 20 साल वाली जिंदगी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, आई स्वेयर मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे ही है कि मिसकैरेजेस 3 इतने बड़े बड़े देख लिए, इतना कुछ देखा, बहुत कुछ किया, और फिर इतना अपने आप को जाके अभी भी मेंटली ठीक है। आमना बोला हालांकि जा रहा लोगों को होता नहीं है। लगता कि मैं मेंटली ठीक हूँ, मेरे घर वालों को उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ से हिली हुई हूँ, हिला हुआ बंदा ही कामयाब होता है। और यही होता है, कामयाब वही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपको बाद में कहते हैं ना, तुमने टीवी पे ये बात कहती, भाई एक नॉर्मल इंसान है, टीवी पे शो कर रहे हैं, लाइव शो है, और अपनी बातें डिस्कस नहीं करेंगे तो लोग कैसे सीखेंगे हमसे कि इतनी स्ट्रांग है ना एक औरत में। आप आदमी पे ये प्रॉब्लम्स डाल दें, वो 2 बुखार पड़ता है और वो नज़ले में पागल हो जाता है। हाय हुई, ये औरत नज़ले बुखार में काम पे भी जाती है, सब कुछ करती है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत ही मज़े की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और ये हम औरतों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल बन सकती हैं, बस आपको हिम्मत चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज सक्सेसफुल स्टोरीज़ पे, और मुझे लगता है कि हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज सुन के शायद घर में जो ख़वातीनों जो अभी
सप्रेस्ड हैं, वो नहीं कुछ कर पा रही, उनको शायद आज हिम्मत मिल जाए, पता चलो ये भी तो होता है ना, टीवी बंद कर दो कोई जरूरत नहीं इनका, ये तो ऐसी बातें करती हैं, ये तो बिगड़ जाएंगी, कोई जरूरत नहीं है ऐसी बात सुनने की। लेकिन आप किसी की मत सुने, आपका दिल जो कहता है वो करें और अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। जो आपने अभी बात की कि जो आप कह रही थी कि कोई बाकी पूछता भी नहीं कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके नाना नानी ने आप लोगों को सपोर्ट किया? जी, मेरे नाना नानी ने हमें बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, दे वर वेरी सपोर्टिव। लेकिन उनको हमेशा एक खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, जो एक ये डायलॉग है ना, लोग क्या कहेंगे, दैट वाज ऑलवेज लोग पता है क्या कहेंगे प्रॉब्लम। जब आपके जनाजे पे आएंगे वो ये कहेंगे कि बिरयानी ठंडी क्यों है, ये एग्जैक्टली खाना कब लगेगा, वो क्योंकि उनके हिसाब से बात थी, क्योंकि उनके टाइम पे ये चीज़ बहुत मैटर करती थी, तो वो अपने हिसाब से, बट उनको हमने बहुत बताया, उन्होंने फिर हमारी जब चीज़ें देखी कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारे साथ न्यू जनरेशन में किस तरह से डिफरेंस है, तो उसके बाद उन्होंने भी चीज़ों का एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमें अलाउ किया कि सही है, आप लोगों की जो चीज़ है आप लोग करो, जो आप लोगों को लगता है कि आज के हिसाब से सही चीज़ है, बट बी इन योर लिमिट्स। ऐसा ना हो कि लोगों को मौका मिले अपनी बाउंड्रीज में रह के, बिल्कुल ठीक समझाया। उन्होंने ये कहा कि ये ना हो कि वो जो लोग क्या कहेंगे वो एक्चुअल में सही उन लोगों को मौका मिल जाए कि वो उस तरह से, तो उन्होंने बहुत किया इस चीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा इश्यूज भी थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वी वर द फर्स्ट फीमेल्स ऑफ द फैमिली जो इस तरह से बिजनेस में आ रही थी, तो वो एक था कि इससे क्या होगा, ये कुछ ऐसा काम तो नहीं है, फोकस ऑन योर स्टडीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ इंसिडेंट हुआ कि जो मेन फैमिली बिजनेस था नाना नानी का, वो हमारा था मॉल में, एंड आपको पता है अभी क्या था? मॉल में हमारा बेसिकली था, और वहाँ पे अभी इंसिडेंट हुआ फायर का, तो इट वाज लाइक किस चीज़ का बिजनेस था? हमारा हिजाब का बेसिकली हिजाब का, है। अच्छा। तो पूरा तो मिलेनियम मॉल में जो अभी रिसेंटली जो आग लगी थी, बिल्कुल, तो उसकी वजह से बेसिकली हुआ कि हम लोग फॉर 2 वीक्स तकरीबन हमारा पूरा बिजनेस बंद था। वी वर नॉट हैविंग एनी इन्फो कि कब खुलेगा, क्या सीन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आवर बिजनेस वाज सेफ। बट उस टाइम पे जब सब लोग घर पे थे, एवरीवन वाज देयर, दे सॉ कि अच्छा इस तरह से ये स्ट्रगल के बाद शी इज़ हैविंग अ स्टेबल बिजनेस नाउ, शी इज़ रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, इसके पास ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, शी इज़ एबल कि अगर ये इसको थोड़ा सा और परस्यू करे, इस पे फोकस करे, इसको अपना ज़्यादा टाइम दे, तो शी कैन एस्टैब्लिश अ वेल बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस। तो फिर उन्होंने और इसको वो किया सपोर्ट कि ठीक है, डू इट, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आप हमें बताओ। पहले ये था कर रही हो ठीक है, अपने फ़न के लिए करो, लेकिन अब ये ओके आपको कुछ चाहिए जस्ट टेल अस। देखो तो कितनी बड़ी बात आ गई, सपोर्ट आ गई ना आपके पास, एक और सपोर्ट आई और यू फील सो मच बेटर। लेकिन उसके लिए करके दिखाया ना, करके दिखाया। हिम्मत तो अच्छा, आप अभी एक पॉपअप भी कहीं करने लगी? अभी मेरा इंशाल्लाह क्रीक वॉक पे एक पॉपअप है। अच्छा, तो उनके साथ हूँ 13-14 अगस्त को। अच्छा, वो जो इंडिपेंडेंस डे पे लग रहा है, इंडिपेंडेंस डे का पॉपअप है, तो हम वहाँ पे भी होंगे। तो वहाँ के लिए भी मेरे नाना नानी ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज पहले होता था कि हमें ये चीज़ें भी सुनने को हुई कि ये किस तरह की चीज़ है, इस तरह से आप जाके बैठ रहे हैं, ये तो कोई जैसे संडे बाजार टाइप चीज़ें होती हैं, ये तो इस तरह से आप जाके बैठ रहे हो। कितनी गलत तो ऐसे ही डिमोटिवेट करते तो हैं। हमें इतना ज़्यादा डिमोटिवेट क्रिटिसिज्म मिला बहुत लोगों कि आप संडे बाजार में बैठ रहे हो तो बैठ जाएं, हम तो कहते हैं हम बैठ रहे हैं। नहीं, एग्जैक्ट हमें बोला ये इस तरह का सिस्टम है, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप जाओगे। दुनिया भर में जब आप बाहर जाते हो, लोग स्ट्रीट पे बैठ के अपना बिजनेस चला रहे होते, छोटी छोटी चीजें बेच रहे होते, स्ट्रीट चादरें बिछा के काम कर रहे होते। हमारे यहाँ जो मैं वही बार बार रिपीटेडली जी, आपके हमारे यहाँ माइंड सेट एक बना हुआ है ना कि जिसकी एक एसी वाली शॉप है, एक बड़ा प्यारा सा शोरूम है, बस वो ही बिजनेस कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे बातें करने का होता है कि मैं सबसे पूछूं उनकी स्टोरीज क्या हैं। तो मैं अक्सर जब मॉल्स में होती हूँ या शॉप्स में होती हूँ, मैं सेल्स गर्ल सबसे ना मेरी बहुत दोस्ती हो जाती है, पता भी चल जाता है। ये मेरी बहन की तो बहुत ही होती है, वो तो फ़ौरन फ़ोन आ जाता है, ये सेल लग गई, ये हो गया वो गया। मैं एक दफ़ा किसी से बात की थी, कहती आपको पता है मेरे फादर नहीं है, वही सबकी स्टोरी, और मेरी वालदा जो है वो नहीं काम कर सकती, वो घर संभालती है और हमें कोई नहीं पूछता था। और जब से मैं सेल्स गर्ल बनी हूँ, मेरी माँ को इतने लोग ताने देते हैं आके, और फिर हम मुझसे ही पूछते हैं कि अच्छा बताओ डिस्काउंट मिलता है तुम्हें इस शॉप पे, तो हमें तो दिलवा दो, और फिर साथ साथ तंग भी करते हैं।
मुझे एक बात बताएं, क्या ज़रूरत है आपने कि वही बात अगेन, आप किसी को पूछ तो रहे नहीं कि आपने आज का रात का खाना खाया कि नहीं खाया, और आप डीमोटिवेट करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए सबसे पहले आ गए। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ, किसी की ना सुने। अगर आपको लगता है कि आप अपना नाम बना सकते हैं, अपने काम से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। मैं मीडिया में ऐसी बहुत लड़कियों को जानती हूँ जिनके घर वालों को गस गस के ताने मिलते थे कि मीडिया में भेज दिया, ये तो अयाश तो बस दफ़र ऐसी बातें करते हैं, तो आवारा हो गई, टीवी पे आएंगी। आज वही लोग वही बाद में कहते हैं ये तो मेरी रिश्तेदार है ना, ये जब नाम बन जाता है। अच्छा, अगर वो छोटा मोटा काम करिए तो उसको बार बार कहेंगे तुम इस रोल में। अब एक जो मेड्स के रोल करती हैं लड़कियाँ, तो एक दिन आई एक लड़की और मुझे कहती है कि नहीं, वो पता है मेरे घर वाले ना बहुत बातें सुनाते हैं, मेरी छोटी सी बेटी है, लेकिन वो मुझे कहते हैं तुम तो मेड के ही रोल करती हो। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, क्या वो तुम्हें खाना खिलाते हैं? हाँ। क्या वो तुम्हारी बच्ची की फ़ीस देते हैं? नहीं देते ना। ये तुम आज जो ये कर रही हो ना, शायद कोई और बैठी होगी वो कहेगी मुझे ये रोल मिल जाता, शायद मैं ये कर लेती तो मेरे घर पैसे चले जाते। तो जब आप कुछ भी, मीडिया में इतनी ख़वातीन है, मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा टारगेट होती हैं कि ये देखो ये बन गई है, अब ये करेगी। मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरी हालांकि शादी हो गई हुई थी, फिर भी मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पेरेंट्स को, जब मेरी वालदा भी हयात थी, तो कहा कि हाय उन टीवी पे आएगी, पता नहीं की करेगी। तो इस तरह की बातें करना बहुत गलत बात है। जी, आप तो आपके जहन में कुछ आ रहा होता है जो मैं बोल रही होती हूँ कि कोई स्टोरी तो होगी आपके पास। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाता है। अच्छा, मैं ये सोच रही होती हूँ कि अगर हमारे अंदर ये खौफ डेवलप ना हो ना कि हमारा क्या होगा, क्योंकि देखो मैंने सीधी सी बात है अपनी अम्मी को देखा है स्ट्रगल करते हुए ना, तो मेरे जो बहन भाई हैं वो सब अपने अपने ना घर बसा के बैठे हुए हैं, उनके पास जो है ना अम्मी के लिए अब वो टाइम नहीं होता। अब वो हालांकि वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन उनके पास अब जिसे कहते हैं ना कि वो तन्हाई, डिप्रेशन, अब सब अपने अपने मुल्कों से बाहर चले गए, सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही होती है। मैं उनके एक्सपीरियंस से देख रही होती हूँ, मेरे अंदर एक खौफ डेवलप हो गया है कि यार मुझे कुछ करना है, और ऐसा कुछ करना है कि मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ, ताकि मेरा जो बुढ़ापा है उसमें मैं अकेली ना रहूँ। मैं अम्मी से बहुत कहती हूँ कि आप काम करो, आप कुछ करो, ताकि, लेकिन वो एक्टिविटीज़ अब बहुत अच्छा पूरी ज़िंदगी थक गई हैं और हमारा जो जहन है वो कुछ और ही चल रहा है। तो मुझे एक डर है कि अगर मैं अकेली रह गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। छोटे वाले के अंदर तो अकल ही नहीं है, तो वो बड़े वाले जो है वो अपनी अपनी लाइफ में। अच्छा, बच्चे, मेरी बेटी मुझे क्या कहती है, आपको कोई राइट नहीं है मेरे लिए बोलने का, यू हैव नो राइट। तो वो अपने जब राइट्स पे बात करती है तो हमें वहाँ पे चुप होना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं ना, तो हम आप उनको ना अगर सप्रेस करते चले जाएंगे ना तो उनको एक्सपीरियंस से लर्न करने दो, उनको वो स्पेस दो। क्योंकि मेरी अम्मी ना हमेशा बोलती थी ये करो वो करो, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। हार्ड वे, आप नहीं ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ जो है पे, आपको इतना कुछ पे करना है, आपको सैक्रिफाइसेस देने हैं, आपको अपना जिसे कहते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड देना है, आपको अपनी हेल्थ देनी है। अब मेरे इस वक्त इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे। अच्छा, मैं रेकी मास्टर हूँ ना, मैं कुंडलिनी रेकी मास्टर हूँ, तो मैं अपने आप को खुद ही मेडिटेट करके हील कर रही होती हूँ। मेरे ना इन्फेक्शंस हो गए थे बॉडी में, बहुत सारे किडनीज में, इधर उधर। मैंने अपने आप को 1 साल में इतना हील किया है कि आज मैं कहती हूँ शायद मेरी शक्ल भी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। अगर जब कुछ चीज़ मुश्किल लग रही होती है तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती है? मैंने अपनी कुरेशा हॉबी जो है क्रोचेट, वही मेरे लिए ऐसी है कि उसको कुछ बनाना स्टार्ट करो तो आपका थेरेप्यूटिक होता है वो बहुत थेरेप्यूटिक भी होता है। प्लस कि अच्छा मुझे ये एंड गोल अचीव होगा, तो जब उसको अपना प्रोजेक्ट एट द एंड देखती हूँ तो वो मेरे लिए ना बहुत इंस्पायरिंग हो जाता है, मोटिवेशनल। ठीक। मुझे बताइए, जब ज्वेलरी स्टार्ट अप कर दी भी है, जो शुरू में ऐसा रिस्क लगता था कि मैंने कर तो दिया है, लोग खरीदेंगे या नहीं, कि ये इस पर कहीं रस्ट ना आ जाए, चीज़ें पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं? बिल्कुल सेम यही चीज़, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेकअप से हमने स्विच ज्वेलरी पे इसीलिए किया था। तो ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी ख़राब नहीं होती या रस्ट नहीं आता, आपने सही बोला, उस पर रस्ट भी आ जाता है, स्टोन्स निकल जाते हैं, डैमेज हो जाती है, साइज़ ख़राब हो जाते हैं, हाँ बहुत मसले होते हैं। लेकिन बस वही वाली बात है कि जब आपने अपना माइंड बना लिया ना बिजनेस करने का, तो आपको लॉस भी बर्दाश्त करना है। आपने भी ये सुना कि चीज़ें बेच रही है बैठ के? हाँ, मेरा तो यही सीन था ना कि इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, और आज तुम्हारी बेटी कर क्या रही है। हाँ। अब उनको मैं क्या बताऊं कि मेरे क्या मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं और मेरी अब फाइनेंशियली क्या कंडीशन है, क्योंकि बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं।
ठीक है, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ आपकी स्टोरी को लेकर आगे हंस के सुनाई जाती है। अच्छा, जब पेज स्टार्ट करते हैं तीनों से, आपका तो खैर डिफरेंट बिजनेस है, आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जब पेज स्टार्ट होता है तो दिल में एक वो वहम भी तो होता है ना कि अब ये क्या होगा। बहुत वहम होता है और बहुत अपने आप को हौसला और मैं कह रही हिम्मत हूँ कि देना लोग जो पड़ती सुनने है। वाले हैं उनके लिए क्या भाई मैसेज है? आप, मैं आपको बताऊँ, 2 दिन में आपका बिजनेस नहीं खड़ा होता, नहीं हो सकता। आपको दिन रात देनी पड़ती है। आपको रात में 4 बजे भी अगर मैसेज आ रहे होते हैं ना, तो आपको कस्टमर को डील करना होता है। आप अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, आप अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं, आप अपनी हेल्थ को कुर्बान करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ की सेक्रीफाइस करते हैं, तो फिर कहीं जाके आप जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लाजमी मर्दों की तरफ से कोई हेरेसमेंट देखा है आपने? मैंने नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ नहीं एक्चुअली वो फील्ड में नहीं ना, फील्ड में ऑनलाइन से मैसेजेस आके आपको मैसेजेस तो आते होंगे, मैसेजेस आते हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता है, ये तो वो तो है, लेकिन आई थिंक जब आप प्रॉपर्ली खुद नहीं हो सामने तो क्योंकि मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ तो मुझे by face हैरेसमेंट के नहीं, मैसेजेस आ रहे होते वैसे हैं में और वो अजीब किस्म का घुमा के आपको ना यूज करने की कोशिश कर रहे होते अच्छा हैं। नहीं, मैं मेरे शायद साथ- बाय आपके फेस साथ नहीं भी चाहती तो इसलिए मेरे नहीं। साथ हुआ था, लाइक मुझे रैंडम इस तरह से मैसेजेस आए थे एंड दैट इफेक्ट्स योर पेज अलॉट, बिकॉज इस तरह से आपको टारगेट करते हैं। इफ़ यू आर नॉट रिप्लाइंग टू देम, वो आपके जो आपकी पोस्ट होती हैं, आपके फॉलोअर्स जो फीमेल्स होती हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ था। अच्छा, because ये उन्होंने चीज़ जो है ना, उसको- ये नॉर्मल है, हाँ, ये बहुत normal- नॉर्मल ये है। नॉर्मल है। अगर इसको अगर आप हावी करोगे ना, उसका एक छोटा सा हल ये है कि जैसे ही आपके पास पहला मैसेज आया ना अब्यूसिव, Exactly. झट ब्लॉक, सेकंड Block आपने कर कोई दें। बात नहीं करनी, उसको डिस्कस रिपोर्ट करके block कर दो। आप इसको डिस्कस करेंगे ना, उसको और शेयर मिलती है, वो आगे से और कमेंट्स कर रहा है। सही है, आपने एक आईडी ब्लॉक की, वो फिर आएगा मजे लेने। कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो गए हैं। 5 years हो गए, 5 तो years हो अच्छा गए हैं। आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है। अब हाँ। क्या सोचा हुआ है कि इसको आगे लेके जाना है, कैसे देखिए, आगे कुछ करती हैं, जैसे पॉपअप्स मैंने लगाती हाँ हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना, हमने लाइव सेशन से स्टार्ट किया था। लाइव सेशन हमने कर करके अपने आप को इतना ग्रो किया कि फिर अब जाकर हमने स्टेप लिया अब आज से 6 महीने पहले कि हमने कहा यार अब ये तो एक चीज़ है कि एक लाइव हो रहा है, लेकिन अब और क्या, इसको और कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं होता, सिखाने वाला कोई नहीं होता। सही है, अगर आप किसी से पूछ भी रहे हो ना कि यार ये बता दो, तो पहला उसका ये होता है कि हाँ, पैसे निकालो। Exactly. ठीक है, चाहे वो अपना ही कितना कोई सगा क्यों ना हो। सही ठीक है? बात। और पैसे नहीं निकाल रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि इस बंदे को ये काम आता है, वो आपको बताएगा नहीं कि मुझसे आगे निकल गई तो एग्जैक्टली सही है। ये जो आगे निकलने वाला सीन होता है ना, नबीला, ये यहाँ कोई हम नहीं छोटा सा बर्दाश्त एक करता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ब्रेक में इतनी मज़े की बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लाइव आने वाले हैं। अच्छा जी, ये कुछ आपकी ज़बरदस्त सी क्रोशे की चीज़ें हैं, ये दिखाएं ज़रा सबको। ये Sunflower। मेरा सनफ्लावर है जो कि क्रोशिया का है, और इस तरह से आई सेल देम डिफरेंटली। लाइक इफ़ समवन वांट्स देम कि आपको अलग से चाहिए एज एन इंडिविजुअल पीस, तो मैं उनको उस हिसाब से देती हूँ। बट इफ़ दे ठीक है। वांट कि इसकी प्रॉपर पैकिंग के साथ, इस रैपिंग के साथ एज अ बुके, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीसेस ऑफ सनफ्लावर, तो ठीक मैं उस है। हिसाब से उनको देती हूँ। सही। और ये So- कितना टाइम में बन जाता है? लाइक एक पीस 2 आवर्स 2 आवर्स में बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस तरह से मेरे इंडिविजुअल रोज हैं, Rows इसको भी मैं हैं, इसी हाँ। तरह से करती हूँ कि इफ़ यू वांट अ सिंगल पीस तो वो अलग से आपको है, इफ़ यू वांट अ पैकिंग हाउ डिड यू लर्न? हाउ डिड यू लर्न? सेल्फ यूट्यूब सेल्फ लर्निंग, यूट्यूब। मैंने इसके ऊपर कोई वो नहीं किया कि ओके आई हैव टू बी टू गो टू एन इंस्टीट्यूट और मुझे इतना खर्चा करके इसको समझना है, सीखना है। बिल्कुल। No. क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग स्किल्स आपको ना प्रैक्टिस से आती हैं। इट्स बिल्कुल। नॉट लाइक कि आप जाओ जाके बहुत खर्चा करो, ये करो वो करो। आपको बस थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा कि आपको सर्चिंग में, क्योंकि लोग कह देते हैं स्टार्टिंग में, इवन मैंने भी कहा कि ना हमारे पास जो है वो यूट्यूब पे नहीं मिलती सही वीडियोस, वहाँ पे समझ नहीं आता। स्टार्टिंग में इवन मैंने भी कहा था, बट बाद में जब मैंने देखा, मैंने उसको टाइम दिया कि भाई मैं सही वीडियोस ढूंढने की कोशिश करूँ वन आफ्टर अनदर, तो मुझे चीज़ समझ मिल गई आई। आपको। अब आप चाहोगी कि आपसे कोई सीखने आए तो आप सिखाओ? व्हाई नॉट। हाँ, तो क्लासेस तो देनी चाहिए जब आपने देनी सीखा है। चाहिए। अच्छा, और ये क्या है? ये मैंने क्रोशे मिरर बनाया है Mirror है। basically, क्योंकि एज अ गर्ल मुझे बहुत पसंद है अपने आप को देखना, तो आई वांट कि
अच्छा लगे ना, जिसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ वो भी तो अच्छी होनी अच्छा, चाहिए। इज इट फ्रॉम योर हैंड या कोई मशीन है? नहीं, एवरीथिंग इज हैंडमेड, ठीक है, सब ठीक। कुछ इसी तरह वो से। जो तार सा क्या कहते हैं उसको, वो तो वो होती है ना, इट्स बेसिकली अ हुक, तो वो हम निटिंग जिससे की जाती है, ये वही है ना? Knitting is basically different. You use Okay. 2 needles in that, अच्छा। और इसमें आप एक अलग से hook आता है, वो it's one. वो फिंगर के साथ ऐसे ऐसे करके बना रहे बेसिकली होते उससे आप इसको करते हो, सो इट्स डिफरेंस थोड़ा सा। उसके अलावा मेरी कुछ की चेन्स हैं, द घोस्ट की चेन, स्ट्रॉबेरी, सनफ्लावर, ये मेरी बेस्ट सेलिंग है अभी तक की। अच्छा। लाइक इन एवरी इवेंट जहाँ भी मैं गई हूँ, ये मेरी ऐसा भी इसी होता पे है। नजर है। स्ट्रॉबेरी वाली ना? हाँ, बहुत Strawberry cute है। उस दिन हमारे पास एक और बच्ची आई थी और वो भी ये बहुत ज़बरदस्त बनाती, तो मुझे भी की चेन्स जो स्ट्रॉबेरी वाली थी ना, वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। ये हमेशा- कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ना, अपने बैग में वो क्या आ गया है, वो जो आया है लबूबू लबूबू आ गया है, एग्जैक्टली। वो टांगा हुआ है सबने। इसका यही होता है कि मैं जब भी किसी अपना पॉपअप लगाती हूँ कहीं पे भी, तो इट्स बेसिकली मेरा सबसे पहले ये आइटम सोल्ड होता है। ये सब कुछ है कि विद इन एन आवर जितना भी मैं इसकी क्वांटिटी लेके चली जाऊँ, आई एम ऑल आउट ऑफ दिस। वेरी नाइस, माशाल्लाह। आफ्टरवर्ड्स भी ये होता है कि लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, डू यू हैव द स्ट्रॉबेरी, डू यू हैव द घोस्ट, आपके पास मिरर बन जाएगा। आई एम ऑलवेज हैविंग दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। मुझे एक बात बताएं कि आपकी कौन सी ऐसे आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं? अच्छा, मेरे जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले आइटम्स हैं ना, वो रिंग्स हैं। रिंग्स हैं। और बीच में तो एक ऐसा वक्त भी आया था कि मेरा नाम ही ना वो रिंग क्वीन रख दिया Ring था मेरे queen लाइफ्स है। की जितनी भी कस्टमर हाँ, थी ना, तो मतलब इतनी कलेक्शन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिंग्स की होती हैं, और सब 18 कैरेट, 14 कैरेट, डेली वेयर रिंग्स, टार्निश फ्री, और आप कहाँ से मंगवाते हो? ये डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू हम लोग चाइना से मंगवाते हैं। सही, ठीक है। और सो बेसिकली हाँ। आप रिटेल कर रहे हो ना, आप यू नॉट अ डिजाइनर, क्योंकि आप खुद तो डिजाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन ये करेक्ट होता है कर कि- लेते हैं इसको, हाँ। दैट इनका जो बिजनेस हुआ वो इस तरह स्टार्ट हुआ कि मंगवाती हैं, और और सबसे फिर ज़्यादा टार्निश लोगों को टेंशन नहीं होती कि ख़राब ना हो। ख़राब ना हो। इस चीज़ पे ना आपको पता है बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है कि आपने जो ज्वेलरी सेलेक्ट की है उसकी क्वालिटी, ठीक है। उसकी मतलब स्टोन्स की क्वालिटी, उसकी पॉलिश की क्वालिटी, और वो कस्टमर अगर उसको वेयर कर रहा है तो सही। उसको किसी किस्म की एलर्जी ना हो। ये बहुत ज़्यादा मतलब देखने वाला काम होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर कस्टमर को किसी को अफेक्ट कर रही है तो वो फिर आपके ऊपर ही आ जाता अच्छा है। नबीला, एक और बात है, आप ऑनलाइन खुद ऑर्डर कर रहे होते हो तो वो भी बिल्कुल एक सही। रिस्क है, तो क्या अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन आई कि ऑनलाइन मंगवाने, क्योंकि जाके लेना चीज़ और ऑनलाइन मंगवाने में हमेशा गलत आ गलत जाता होता है? है। अच्छा, जब कोई नया कस्टमर हमारे पास आता है ना, तो उसकी यही बात होती है जो आपने बोली है कि भाई हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या चीज़ भेज दें। हालांकि हम लाइव सेशन में वो चीज़ दिखा रहे होते हैं, वो सिर्फ पिक्चर भी नहीं होती कि यार पिक लगी हुई और वहाँ से आपने वहाँ या से किसी आपने pick वेबसाइट से किया। ऑर्डर किया या पिक्चर ठीक कहीं है। से पिक करके आपने ऑर्डर कर दी। हम लाइव में वो चीज़ दिखा रहे होते हैं, तब भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। बहुत दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि हमें कस्टमर को विदाउट पेमेंट ट्रस्ट डेवलप करने के लिए विदाउट पेमेंट पार्सल भेजना पड़ता है कि भाई आप चीज़ें चेक पहले कर check कर लें, लें, बिल्कुल। चेक कर लें, उसके बाद जो है आप मुझे पेमेंट अच्छा, ट्रांसफर लेकिन कर ये देखिए देगा। सेल्फ कंटेनमेंट कितनी है इसमें, बहुत ज़्यादा। जब आपकी सक्सेसफुल हो जाते हो, आपकी चीज़ें जाने लगती हैं, आपका एक तो business इतना set हो जाता confidence आ जाता है। आपका कॉन्फिडेंस कितना चाहता है। लेट्स टॉक अबाउट वुमेन ऑन व्हील, व्हाट इज दैट? वुमेन ऑन व्हील मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं वुमेन ड्राइवर्स को एम्पावर करूंगी। अच्छा, ये इनिशिएट लिया है मैंने फ़िलहाल कराची के अंदर, ठीक है। इसको मैं पाकिस्तान में सिंध में तो स्प्रेड करूंगी, क्योंकि कुछ हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो थर में ट्रक फीमेल को ट्रक चलाना सिखा रहे हैं, तो वो हमारा आगे का प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी हम सिर्फ वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन, वुमेन ड्राइवर की राइट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली, और वुमेन एजुकेशन, क्योंकि हम गाड़ी जब चला रहे होते हैं ना तो हम बस बैठते हैं, अलाइनमेंट सीखते हैं और चलाना शुरू कर मुझे देते लगता हैं। है आपको भी लोगों ने बड़ा रोड पे तंग किया है। मैं बता रही तो हूँ, ये बनाया है बड़ा रोड पे Basically- तंग किया हाँ, होगा। बेसिकली वसी के अंडर ही मैं सेशंस कराती हूँ, तो सेशंस का ही पार्ट था। लेकिन उसके बाद मुझे ना जब कुछ ऐसे लोग मिले तो मुझे फील हुआ कि मुझे ना इसको वो करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और ये इस पे successful हुआ। proper- हाँ, अरे मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, और मेरे And what does WhatsApp it के do? group Like, में- क्या women and wheel पाकिस्तान में क्या करती हैं लड़कियां? Like, you give rights to drivers, you train अभी them? स्टार्ट किया है, अभी अच्छा, हमने स्टार्ट किया है, ठीक और है। इसकी इनॉग्रेशन 16 को है। उनको नहीं, हम उसमें क्या है? Concept क्या है 16 को उसका? हम लोग उनको ये साइन और रोड की सारी ना थीम, ठीक है। रोड एथिक्स के हवाले से एजुकेट करेंगे। मैम जकिया आ रही हैं और अली सुहाग साहब हैं, वो हमारे पास एज अ ट्रेनर वो एक्सीडेंट पे काम करते हैं। तो अच्छा। वो एक्सीडेंट के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से वहाँ पे सेशन करेंगे। DIG साहब आ रहे हैं, DIG साहब आ रहे हैं, एडिशनल IG आ रहे हैं। हम मैम शाइना शेर अली को ऑन बोर्ड करें, एक अच्छा प्रॉपर सेशन, लेकिन छोटे लेवल पे, क्योंकि हम
सिर्फ 100 की कैपेसिटी पे और बात आपका करेंगे। मकसद ये कि और जब हर महीने सेशन कराएंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे कि उन वो किस औरतों चीज़ की को। ट्रेनिंग होगी कि वो डरे ना गाड़ी चलाने? नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाने, उनको अपने लॉ के बारे में पता हो, पता उनको होना डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बिल्कुल। पता हो, उनको कार मेंटेनेंस के बारे में पता हो, उनको पता हो कि भाई व्हील कैसे चेंज करना है। आपको जो है वो गाड़ियों की नॉलेज होनी चाहिए कि इस गाड़ी में क्या चीज़ होती है। भाई कोई बंदा आ रहा है आपको ठोक के जा रहा है, आपको क्या उससे बात करनी है, किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, क्योंकि बात करते हैं ना वो फिर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा हमने वर्किंग बहुत ज़्यादा लड़कियों को तो जो है ना इनिशिएट फिलहाल यही है। स्कैंडलाइज कर देते बिल्कुल हैं ऐसा ही और है। बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं उनको, टेरिबल मुझे रिस्पॉन्स आज भी होता है याद अगर है। गाड़ी लग जाए और भाई उनको वो तंग करते हैं। घेर लेते हैं, घेरते हैं। घेरते हैं औरतों इवन अगर को। खुद भी गलती भी हो, इवन इफ दे आर कमिंग रॉन्ग वे, और अगर हम उनकी तरफ से गलती हो तब भी औरतों आप ही को इतना डांटते हैं, ज़्यादा आप वो ही कर के दिया ऊपर जाता है कि आता है, आपकी बस वो गलती फीमेल है आप ना कैसे आ इसलिए। गई? और एक ही बात Exactly. कहते हैं, औरत चला रही है। औरत चला एग्जैक्टली रही है। ये वाला जो टैग है ना, ये मुझे हम सब में से ये हटाना है। ये हटाना है। बेसिकली मेरा जैसे मकसद ये है। इन्होंने बताया ना कि यार काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट का इन्होंने सामना किया। अच्छा, मुझे ये चीज़ें इसलिए नहीं फील होती क्योंकि मैं जब जॉब कर रही थी तो ऑब्वियसली मैं ड्राइव करके ही जाती थी होम विजिट्स के लिए, ओपीडी के लिए। तो वो कराची में मुझे एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने जाना होता पड़ता था। था। ठीक है। अब मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इतना, मैं पेरेंट्स के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ पे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर कोई तुम्हें कर रहा है ना, प्रेशर दे रहा है या तुम्हारे साथ वो कर रहा है, तुमने डरना नहीं है, तुमने उसको दिखाना है करके कि पूरा आओ चलो बताती हूँ मैं। सही, मतलब ये बिल्कुल वाला ठीक कहा, चीज़ मेरे बिल्कुल। अंदर ये। है। मुझे कोई अगर दबाने की कोशिश करता है या इस जूता तरह तो की नहीं कुछ उतारा होती है किसी ना, दिन? नहीं जूता उता नहीं, मैं वाकई में मैं तो शाउट कर देती हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि ये डर गई है। हाँ। मैं शाउट कर देती हूँ, बिल्कुल मैं सही। उस और तो वक्त ये फौरन स्टेप confidence- ले लेती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए और होना चाहिए आप में। जितनी खवातीन आज हमें देख रही हैं, आई एम श्योर कि उनको आप ये कॉन्वर्जेशन से बहुत हेल्प मिली होगी। मोटिवेट करें अपने आप को, खुद मोटिवेट करें। कोई ऐसी वीडियोस देखें जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं अगर आपको घर में कोई नहीं कर रहा। तो ये आज हमने जो शो किया ये सिर्फ इसलिए था कि आपको मोटिवेट किया जाए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट विद योर वेंचर्स एंड इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।